हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नीट ज्ञान में। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल से हमने एक सीरीज़ की नई शुरुआत की है, जिसमें हम पहले एनसीईआरटी का वन शॉट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, फिर उसके अगले दिन ही 150 टू 250 क्वेश्चन लेके आते हैं पर चैप्टर से, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। आज जो हमारा चैप्टर था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके क्वेश्चंस लेके आए हैं और इसके 200 क्वेश्चंस हैं। तो हम फास्ट करेंगे, नहीं कंप्लीट भी नहीं हो पाएँगे और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन देखने के बाद आंसर लगाने की कोशिश करें। जब नहीं हो पाता है तो बाद में फिर वीडियो आगे बढ़ा करके इसका आंसर देख लें। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ए टू जी इन द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर अकॉर्डिंगली। तो जैसे हम ए हमारा है ओवरी, बी हमारा सिपल, सी हमारा फिलामेंट, डी हमारा पेटल, ई हमारा एंथर, एफ हमारा स्टिग्मा, जी हमारा स्टाइल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑड वन आउट, स्टेमेन, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्टेमेन ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, बाकी तीनों ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इसका जो ऑड हो जाएगा वो हो जाएगा ए। थ्री वाला देख लीजिए, जैसे कि आप देख सकते हैं थ्री वाले में क्लियरली दिखाई दे रहा है। ए हमारा फिलामेंट है, जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं। बी हमारा लाइन ऑफ डिहाइसेंस है। सी हमारा पॉलन सैक है। डी हमारा पॉलन ग्रेन है। इतना तो आपको क्लियर ही हो गया। डायग्राम में दिया हुआ है बुक के, आप वहां से भी देख सकते हैं। बिल्कुल सीधे सीधे आंसर से यहाँ पे, जहाँ पे कुछ समझाने जैसा होगा मैं आपको समझाऊंगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्मिनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेमेन इज कॉल्ड एंथर। जैसे ही टर्मिनल स्ट्रक्चर उसका होता है एंथर ही तो होता है। जैसे मतलब कि ऐसे बना होता है, फिर यहाँ पे ये एंथर बाइलोब्ड होता है, ये एंथर ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, द लेंथ वाइज रनिंग ग्रूव्स ऑन एंथर विच सेपरेट द थीका इज कॉल्ड। ये तो आपको पता ही होगा, लाइन ऑफ डिहाइसेंस इसे बोलते हैं। चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ इसमें ये होता क्या है एक्चुअली। इसकी बात कर रहे हैं, ये जो लाइनें होती है ना, इसकी बात कर रहे हैं, लाइन ऑफ डिहाइसेंस। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 6 नंबर, नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इन एंजियोस्पर्म एंथरेज। इसमें तो आपको पता ही होगा 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, जो 4 कॉर्नर्स पे एक एक दिए होते हैं। आंसर हो जाएगा इसका ये। 7 नंबर का, माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप्स इनटू। इसका आंसर आप बताइए। जैसा आपको था माइक्रोस्पोरेंजिया, तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है ये हमारा पॉलन सैक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब 8 नंबर, आइडेंटिफाई ए टू ई। ए सबसे बाहर है ना, ये एपिडर्मिस हो जाएगा। बी हमारा एंडोथीसियम हो जाएगा। सी मिडिल लेयर हो जाएगा। डी माइक्रोस्पोर मदर सेल हो जाएगा। ई टेपिटम हो जाएगा। डी माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको हम स्पोरोजिनस टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। 9 नंबर चलते हैं, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज। इनर मोस्ट लेयर जो टेपिटम होती है वही सबसे ज़्यादा इनर मोस्ट लेयर होती है, जो नरिश प्रोवाइड करती है। 10, सेंट्रल पार्ट, सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इज ऑक्यूपाइड स्पोरोजिनस टिश्यू। मैंने आपको बताया था ना, सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। यहाँ पे भी देखिए सेम वही है, ए टू ई। ए हमारा कनेक्टिव होता है, जिनको जोड़ करके रखा है, मैंने आपको कल बताया था जो पढ़ाया हुआ था। बी हमारा एपिडर्मिस होता है। ठीक है। सी हमारा एंडोथीसियम होता है। डी स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, ये डी स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। ई टेपिटम होता है। एफ मिडिल लेयर होता है। आप इसमें ठीक से देखिए, डी आंसर है इसका। द आउटर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज एंथर इज। आउटर मोस्ट लेयर ये तो सबको पता होता है, एपिडर्मिस। ई मतलब बाहर। 13 का,
विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? माइक्रोस्पोर मदर सेल, पॉलन मदर सेल, बोथ एंड बी। देखिए जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है उसी को पॉलन मदर सेल भी बोलते हैं, तो इसका हो जाएगा हमारा सी 14। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है और इसमें जो प्रोसेस होती है सेल थ्रो मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी मियोसिस से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। फिर हमारा सी नंबर में एज एंथर्स मैच्योर एंड डिहाइड्रेट माइक्रोस्पोर डेवलप्स इनटू माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर आर arranged in microspore tetrad as the anther mature and dehydrate microspore develop into pollen grains। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। माइक्रोस्पोर टेट्राड पोलन ग्रेन्स इज रिजल्ट ऑफ। अब बताइए माइक्रोस्पोर टेट्राड कैसे बनता है, मियोसिस से कि माइटोसिस से? तो ये हमारा बनता है मियोटिक डिवीजन से, तो इसका हो जाएगा बी। 16 डिहाइसेंस ऑफ एंथर इन मीसोफाइट्स इज कॉज्ड बाई। देखिए डिहाइसेंस कब होता है? जब उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है एंथर का, तभी होता है, तो इसका हो जाएगा बी। फिर हो जाए मीसोफाइट्स में होता है जिसमें हो, हम किसी की बात करें यहाँ पे डिहाइसेंस होगा तो डिहाइड्रेशन जब हो जाएगा उसका तभी डिहाइसेंस होगा, मतलब तभी पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलेंगे। 17 पॉलन्स हैव टू प्रोमिनेंट वॉल्स विच आर एक्जाइन एंड इंटाइन। ये तो आपको पता ही होगा, बाहर वाली एक्जाइन होती है, अंदर वाली इंटाइन होती है। लेकिन देखिए इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है, इसको भी हमें कंफ्यूजन हो सकता है, स्पोरोपोलेनिन और इंटाइन। तो स्पोरोपोलेनिन भी बाहर की तरफ होती है, लेकिन यहाँ पे हम वॉल लेयर्स की बात कर रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि कहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है। अगर यहाँ पे ये होता है क्वेश्चन की क्या प्रेजेंट होता है तो हम स्पोरोपोलेनिन भी लगा सकते थे, हमारा सी भी करेक्ट आंसर हो सकता था, लेकिन होगा नहीं। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज और पेक्टिन। ये सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है, इसका आंसर हो जाएगा सी। एक्जाइन ऑफ पोलन इज मेड अप ऑफ। एक्जाइन आपको पता ही है स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। हम जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पैटर्न ऑफ डिजाइन ऑफ एक्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। ये देखिए अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है, जीनस में अलग अलग नहीं, स्पीसीज में, स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द प्लांट किंगडम, यानी पूरे प्लांट किंगडम में, यानी पूरे प्लांट किंगडम में एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, पूरे प्लांट किंगडम में हार्डेस्ट सब्सटेंस जो होता है स्पोरोपोलेनिन होता है, जो एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है पॉलन ग्रेन की एक्जाइन में। 22 द स्पोरोप्लेनिन इज नॉन डिग्रेडेबल बिकॉज इट कैन विस्टैंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, इट इज रेजिस्टेंट हाई टेम्परेचर, नो एंजाइम डिग्रेडेड। यानी इसमें कोई अल्कली, टेम्परेचर, एंजाइम या कुछ भी ले आइए, कोई इसको डिग्रेड नहीं कर पाता। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी 23। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलेंस एज फ्यूजल्स। यानी हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं और उनको हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में यूज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा स्पोरोपोलेनिन के कारण इनको हम स्टोर कर सकते हैं। द फंक्शन ऑफ जर्मपोर आर इमरजेंस ऑफ रेडिकल जर्मपोर। देखिए एक्जाइन, पॉलन ग्रेन की एक्जाइन में जर्मपोर जहाँ पाया जाता है, जहाँ स्पोरोप्लेनिन एब्सेंट होता है, इसका काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन। ये हमारा याद करिए सीड के लिए था, जहाँ माइक्रोपाइलर एंड रह जाता है। इसका हो जाएगा हमारा इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब, इससे पॉलन ट्यूब निकलती है। अब 25 का देख लीजिए, पहले जैसा दिया हुआ है। तो पहले हमारा दिया हुआ है पॉलन टेट्राड, ये 4 आपको दिख रहे हैं, ये टेट्राड दिया हुआ है हमारा। फिर वैक्यूल्स, ये हमारे 2 वैक्यूल दिए, ये न्यूक्लियस दिया होगा सी में। डी हमारा एसिमेट्रिक स्पिंडल, यानी एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ई हमारा वेजिटेटिव सेल है और एफ हमारा जनरेटिव सेल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन 2 सेल्स। एक होती है वेजिटेटिव सेल और उससे जनरेट होकर जो बनती है जनरेटिव सेल होती है, इसका आंसर हो जाएगा डी।
27 का देखिए, टू अचीव 3 सेल्ड स्टेज इन एंजियोस्पर्म्स व्हिच सेल ऑफ द पॉलन ग्रेन डिवाइड्स टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स। जब देखिए 60% थे जो 2 सेल्ड स्टेज में खत्म हो जाते थे, बचे 40% में 3 सेल्ड स्टेज होता था, तो उसमें जनरेटिव सेल जो होती थी वो डिवाइड होके माइटोटिकली डिवाइड होके 2 सेल बना लेती थी, इसमें 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी 28। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म सेट दियर पॉलन एट द 2 सेल्ड स्टेज। 29 का मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स प्रोड्यूसेज। अब देखिए ये डायरेक्ट आपके उसमें तो नहीं दिया गया है, लेकिन अब बता सकते हैं कैसे। देखिए एक बनती थी वेजिटेटिव सेल, एक बनती थी जनरेटिव सेल। एक जैसे वेजिटेटिव सेल बनी आपकी और एक जनरेटिव सेल बनी, तो जो जनरेटिव सेल होती थी उससे फिर 2 मेल गैमेट्स बन जाते थे, तो मेल गैमेट्स भी तो स्पर्म होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए 30। पॉलन टेबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट्स फॉर सप्लीमेंटिंग फूड। आपको बताया था मैंने, ये सप्लीमेंटिंग फूड के लिए न्यूट्रिशन वगैरह इससे मिलता है, तो एज ए सप्लीमेंट भी यूज किया जा सकता है। पॉलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग टेम्परेचर ऑफ। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन याद करना पड़ेगा आपको, -196। 132 इन द गिवन डायग्राम ऑफ पिस्टिल इन विच पार्ट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो ये तो आपको पता ही होगा कि फर्टिलाइजेशन हमारा कहाँ पे होता है। फर्टिलाइजेशन हमारा होता है सी में, ओवरी में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। ये देख के आपको कुछ याद आ रहा है? 33 का आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पिस्टिल इन द डायग्राम। ये मल्टी कार्पेलरी हो रही है, जो सिंकार्पस नहीं है, एपोकार्पस है। वो सॉरी सिंकार्पस है। सिंकार्पस मतलब फ्यूज्ड है। मल्टी कार्पेलरी प्लस सिंकार्पस, ये देखिए फ्यूज्ड है, और अलग अलग होता तो ऐसे ऐसे दिख रहा होता है यहाँ पे, ये ऐसे अलग अलग दूर दूर होता, तो ये हमारा एपोकार्पस था। 34 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पिस्टिल इन द डायग्राम। देखिए ये भी आगे हमारा एपोकार्पस यानी मल्टी कार्पेलरी, यानी बहुत सारे कार्पेल्स यहाँ पे, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस। इसका आंसर हो जाएगा डी। थर्टी फाइव का देख लीजिए। 35 का ही मैंने आपको बताया हुआ था, बहुत सिंपल था। हाइलम, ए हमारा हाइलम है, बी फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल जहाँ से ओव्यूल अटैच्ड होता है, हाइलम जंक्शन होता है जो फ्यूनिकल और ओव्यूल के अटैच होने का। सी माइक्रोपाइलर एंड है, डी माइक्रोपाइलर पोल है, ई आउटर इंटीग्यूमेंट्स है, एफ इनर इंटीग्यूमेंट्स है, जी न्यूक्लियस, एच एम्ब्रियो सैक, पर चलाजल है, चलाजल पोल। इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। इसमें डायरेक्ट है और कुछ नहीं, आप बुक भी साथ में रख के बैठ जाइए और डायग्राम देखते रहिए। द स्टॉक विच ज्वाइन द ओव्यूल थ्रू प्लेसेंटा इज कॉल्ड फ्यूनिकल। फ्यूनिकल से ज्वाइन होता है, मैंने आपको बताया था। द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म टेक्निकली इक्विवेलेंट टू। अब ओव्यूल किसके टेक्निकली इक्विवेलेंट होता है, ये तो आपको पता ही होगा, मेगास्पोरेंजियम के, मैंने आपको बताया भी था कल। द ओव्यूलेज, अब इसमें आपको बताना डिफरेंशिएटेड मेगास्पोर, डी डिफरेंशिएटेड मेगास्पोर, इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोर्स। तो जो ओव्यूल था हमारे यहाँ पे इंटीग्यूमेंट्स की बात करते हैं, उसके आसपास इंटीग्यूमेंट्स थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इंटीग्यूमेंटेड ओव्यूल। आते 30 चलाजल पोल इज प्रेजेंट इन, चलाजल अपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड, मैंने आपको कल बताया था ना, आपको पता ही होगा, इतना तो आप लोगों ने पढ़ी, बहुत सिंपल ही चीजें हैं। मास ऑफ सेल्स इनक्लोज्ड बाय इंटीग्यूमेंट्स इज कॉल्ड। मास ऑफ सेल्स, इंटीग्यूमेंट्स के अंदर कौन सी सेल्स थी जिसको इंक्लोज किया होता है? न्यूक्लियस। एम्ब्रियोसाइक इज ऑल्सो कॉल्ड, एम्ब्रियोसाइक फीमेल गैमेटोफाइट होता था भाई, और क्या था? मेगास्पोरोजिनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स, मेगास्पोरोजिनेसिस क्या? मेगा स्पोरोजिनेसिस मतलब बनना, और मेगास्पोर का बनना, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का सी। 43 मेगास्पोर मदर सेल इज फाउंड नियर द सर्कुलर रीजियन ऑफ। अब बताइए मेगास्पोर मदर सेल कहाँ पे पाई जाती हैं?
तो ये हमारी पाई जाती है माइक्रोपाइलर रीजन के पास, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स एग हैज फिलीफॉर्म एपरेटस, देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल्स, रिडक्शनल डिवीजन अकर्स इन मेगास्पोर। देखिए ये कंफर्म है, लेकिन ये रिडक्शनल डिवीजन सब में ही होगा। फिलीफॉर्म एपरेटस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एंटीपोडल्स भी सब में अलग अलग हो सकते हैं में भी, लेकिन ये रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस तो होगा ही होगा, मियोसिस ही रिडक्शनल डिवीजन कहलाता है। 45 इन एंजियोस्पर्म्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अकर्स इन एंथर फॉर्म गैमेट्स विदाउट फर्दर डिवीजन इन्वॉल्व मियोसिस। देखिए मियोसिस एक ऐसी प्रोसेस है कि सब एंजियोस्पर्म्स में होगा, फिर वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो इसका हो जाएगा सी। 46 विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियोसाइक इन एंजियोस्पर्म्स। देखिए इसमें आप देख रहे थे कि पहले 4 मेगास्पोर्स बन रहे थे और 3 डिजेनरेट हो जा रहे थे तो 1 बन रहा था, यानी मोनोस्पोरिक विद 3 सीक्वेंशियल म्यूटेक डिवीजन्स या 2 सीक्वेंशियल म्यूटेक डिवीजन। अब इसमें हमारे 2 में ऑप्शन है कि 2 डिवीजन हुए थे, ये 3 डिवीजन हुए थे। तो इसमें हमने पता है कि हमें 3 सीक्वेंशियल म्यूटेक डिवीजन हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 48 सिंगल मेगास्पोरिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड। सिंगल मेगास्पोरिक, सिंगल ही बन रहा है, सिंगल मतलब मोनो। अब 49 का आप देख लीजिए। 49 में देखिए सीधे सीधे इसकी लेबलिंग है और कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया ना 3 सीक्वेंशियल मियोसिस हुए थे, 3 सीक्वेंशियल मियोसिस। पहले ये मदर सेल में मियोसिस हुआ 1, फिर 2, फिर 3, फिर यहाँ पे बना हमारा, ये बना था हमारा 1 मियोसिस, 2 मियोसिस, 1 मियोसिस हुआ पहले, तब ये बना, फिर दूसरा मियोसिस हुआ, ये बना, फिर माइटोसिस हो गया हमारा। तो माइटोसिस होके फिर ये बन गया, फिर माइटोसिस और फिर फाइनल जाके एम्ब्रियो सैक बन गया। भाई यहाँ पे माइटोसिस हुआ 2 सेल स्टेज, फिर माइटोसिस हुआ 4 सेल स्टेज, फिर माइटोसिस हुआ 8 सेल स्टेज, फिर जाके हमारा फाइनली एम्ब्रियो सैक बन गया। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। 2 मियोसिस होते हैं, 3 मियोसिस होते हैं और 2 माइटोसिस होते हैं। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा था क्या, 2 मियोसिस होते हैं और 3 माइटोसिस होते हैं। भाई एक मियोसिस यहाँ पे हुआ, कहाँ पे, यहाँ पे हुआ, एक मियोसिस यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे ये बन गया, फिर 1 माइटोसिस, 2 माइटोसिस, 3 माइटोसिस, फिर फाइनली जाके ये बन गया हमारा। तो 2 मियोसिस 3 माइटोसिस। और पहला मियोसिस जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो मियोसिस फर्स्ट होता है। और यहाँ पे मियोसिस सेकेंड दिया हुआ है 49 में, जो हमारा मियोसिस सेकेंड दिया हुआ है, तो मियोसिस सेकेंड में रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता है, ये इक्वेशनल डिवीजन होता है, ठीक है। तो मियोसिस सेकेंड ये जो है इक्वेशनल डिवीजन होता है। 49 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं। ए न्यूसिलस है, बी हमारी मेगास्पोर मदर सेल है, सी हमारा न्यूसिलस है, डी हमारा माइक्रो मेगास्पोर डायड है। अब ये डायड का मतलब क्या है, 2 सेल यहाँ बन गए तो ये हमारा डायड हो गया, ठीक है। वन आइडेंटिफाई ए टू ई इन द डायग्राम। तो इसमें तो बहुत सिंपल है यार, कुछ नहीं करना, बस डायग्राम दिया है तो बताना है हमें क्या कैसा है। तो डी, ए हमारा सिनर्जिड है, बी हमारा एक सेल है, सी हमारा सेंट्रल सेल है, डी हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ई एंटीपोडल्स। ये तो सिंपल ये आपको ही पता होगा, कल बताया था, कितना सिंपल है। 52 इन एम्ब्रियो सैक द नंबर ऑफ सिनर्जेट्स एक सेल। सिनर्जेट्स हमारे कितने होते थे, 2 होते थे, एक सेल 1 होता था, और सेंट्रल सेल भी 1 होती थी, और एंटीपोडल सेल्स उसके जस्ट अपोजिट 3 होते थे। 55 में आपको बस लेबलिंग ही करनी है और कुछ नहीं है। आइडेंटिफाई ए टू एफ इन द गिवन डायग्राम। फिर सेम टू सेम वही है भाई, जो भी पीछे निकल गया, और इसका कुछ नहीं है, सेम टू सेम ही है। देखिए इसका भी, जो हमारा एफ दिया हुआ है, एफ तो हमारे एंटीपोडल्स हो गए, जस्ट अपोजिट में होते हैं, ये हमारे एंटीपोडल हो गए, ये हमारा फिलीफॉर्म एपरेटस हो गया।
बी हमारा सिनर्जिड हो गया, सी हमारा एग हो गया। कितना सिंपल है यार बताओ। ये हमारा एग सेल हो गया, ये सिनर्जिड्स हो गए, ये एंटीपोडल हो गए, ये हमारे सेंट्रल्स हो गए, ये तो पोलर न्यूक्लियाई हो गए, ये फिलिफॉर्म एपरेटस हो गया। 54 फिलिफॉर्म एपरेटस आर स्पेशल सेल्यूलर थिकनिंग्स एट द सिनर्जिड में होती है ना, ये मैंने आपको कल बताया था। कितना सिंपल है बताओ, सीधे सीधे क्वेश्चन डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्यूजन ऑफ फिलिफॉर्म एपरेटस इज टू। अब फ्यूजन किससे होता है? रिकॉग्नाइज द पॉलन एट स्टिग्मा, स्टिमुलेट डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल, प्रोड्यूस नेक्टर, गाइड द एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब। इसका फंक्शन क्या होता है बताओ? फंक्शन इसका होता है एंट्री देता है, गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। ठीक है, पॉलन ट्यूब को। हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन फीमेल गैमेटोफाइट? टोटल कितने न्यूक्लियाई पाए? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, यानी 7 सेल बनती थी, 8 न्यूक्लियस बनते थे। हाउ मेनी सेल्स आर फाउंड इन 7 सेल्ड? 2 न्यूक्लियाई विद इन ए सिंगल सेल इज। अब बताओ कहाँ 2 न्यूक्लियाई पाए जा रहे थे? सिंगल सेल के अंदर थे, सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई थे। 59 का भी देख लीजिए, एक एपरेटस कंसिस्ट ऑफ, जहाँ से पॉलन ट्यूब एंट्री करता था, फिलिफॉर्म एपरेटस एंट्री देते थे पॉलन ट्यूब को सिनर्जेट के पास। तो वहाँ 2 सिनर्जेट थी और 1 एग सेल। इसका आंसर सी हो जाएगा। इन एन एम्ब्रियो सैक 60 का, इन एन एम्ब्रियो सैक ऑफ एनाट्रोपस। एनाट्रोपस एक टाइप है, इसके कई सारे टाइप होते हैं, हमारे सिलेबस में सिर्फ एनाट्रोपस ओव्यूल है। सेल्स प्रेजेंट इन चलाजल एंड आर कॉल्ड। चलाजल एंड में कौन सी सेल्स प्रेजेंट थी? एंटीपोडल सेल्स। माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट तो चलाजल एंड था, तो वहां पे हमारी एंटीपोडल सेल्स तो प्रेजेंट होती थी। 60 इन एन एंजियोस्पर्मिक एनाट्रोपस ओव्यूल। 61 एनाट्रोपस ओव्यूल द एम्ब्रियो सैक कंटेन सर्टेन सेल्स एट द माइक्रोपाइलर एंड। देखिए माइक्रोपाइलर एंड, दीज आर कॉल्ड सिनर्जिट्स, एंटीपोडल, न्यूस्लर सेल्स। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका सिनर्जिट्स होती थी, एक सेल होता था माइक्रोपाइलर एंड में, और चलाजल एंड में एंटीपोडल्स होती थी। अब पॉलिनेशन टॉपिक में हम लोग आ चुके हैं। ऑटोगैमी स्टैंड्स फॉर पॉलिनेशन इन सेम फ्लावर, यही तो था, पॉलिनेशन इन सेम फ्लावर। ये ऑटोगैमी था। गिटनोगैमी था, यानी कि सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर से, और जीनोगैमी था, डिफरेंट प्लांट से डिफरेंट प्लांट के फ्लावर से। क्लिस्टोगैमी फ्लावर्स आर स्ट्रिक्टली ऑटोगैमस क्यों होते हैं? और क्योंकि ऑलवेज क्लोज होते हैं। यहाँ मतलब कि पॉलन ट्रांसफर करने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती, ये आपस में ही सब हो जाता है, ऑटोगैमी होता है। आइडेंटिफाई ए एंड बी, तो ए तो हमारा ओपन है, कैस्मोगेमस हो गया। बी हमारा क्लोज होता है, क्लिस्टोगेमस हो गया। तो ए कैस्मोगेमस और बी क्लिस्टोगेमस, सी आंसर हो जाएगा इसका। 65 का देखते हैं। इन कैस्मोगेमस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन ओपन फ्लावर, क्लोज फ्लावर, लार्ज गिटनोगेमी अकर। क्या होता है इसका आंसर बताइए फिर? इसका ओपन फ्लावर होता है और क्लिस्टोगेमस का क्लोज्ड फ्लावर होता है। ये होता है क्लिस्टोगेमस। ठीक है, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी, इसका क्या है? नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स की जरूरत ही नहीं है, यही इसका एडवांटेज है, अपने आप ही पॉलिनेशन हो जाएगा। फिर चाहे इंसेक्ट्स हो और चाहे ना हो। इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, सीड सेटिंग एसिडिन। इसका आंसर बताइए। इसका क्या, मैंने दो इसके 3 ऑप्शन बताए थे मैंने इसके एग्जाम्पल, COV, कॉमेलिना, वायोला, ऑक्जेलिस, कॉमन। ठीक है, इसके 3 एग्जाम बताए थे, इसमें हमारा दिया हुआ है ए 67 का, 68 का। गिटनोगेमी इन्वॉल्व, कितना सिंपल है यार ये तो, मतलब कि बताए थे मैंने आपको। फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय पॉलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। हाँ सही है, ये हो जाएगा इसका। 69 का, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट, यानी डिफरेंट प्लांट, यहाँ पे हमारा हो जाएगा जीनोगैमी। 70 द मोस्ट कॉमन एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंसी इन फ्लावरिंग प्लांट इज। वाटर था कि वाइंड था? वाइंड था हमारा, जो मोस्ट कॉमन था। ये दोनों भी थे ना हमारे, लेकिन मोस्ट कॉमन वाइंड था। इसके हम देख के सी भी लगा सकते हैं मतलब, लेकिन सी नहीं होगा इसका, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मोस्ट कॉमन पूछा है एबायोटिक में, तो मोस्ट कॉमन वाइंड से ही होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स इज दे आर कॉल्ड। 71 का, तो क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो वाइंड पॉलिनेशन, नॉन स्टिकी, कहीं चिपके ना, हवा उड़ा के जब ले जाए, लाइट, हल्के होंगे तभी तो हवा उड़ा पाएगी, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर, जब बहुत सारे होंगे तब कुछ हवा उड़ा के ले जाएगी, कुछ से पॉलिनेशन। इसका आंसर हो जाएगा डी।
72 का द फीदरी लॉन्ग स्टिग्मा इज फाउंड इन राइस मेज शुगर केन, ये आपको इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है बी, एनसीईआरटी में दिया है हमारा 72 का बी। 73 flowers which have single ovule in ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by wind, इसका आंसर वाइंड है। कैसे? इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं भाई, जब गुच्छा बड़ा सा बना लेंगे और हल्का होगा तभी तो हवा उड़ा के ले जा पाएगी, बहुत छोटी चीज होगी तो हवा के उड़ाने में दिक्कत होगी। इसका आंसर हमारा सी। 74 का वाइंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन, वाइंड पॉलिनेशन सबसे ज्यादा किसमें कॉमन है बताइए? ग्रासेज में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन वाइंड। पॉलिनेशन इन वाटर ह्यासिंथ एंड वाटर लिली, अब देखिए इनका नाम तो है वाटर ह्यासिंथ और वाटर लिली, लेकिन ये धोखेबाज होते हैं भाई, धोखा दे जाएंगे तुम्हें नाम से। वाटर में इनका पॉलिनेशन नहीं होता, इनका पॉलिनेशन इंसेक्ट और वाइंड कराते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। 76 व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया मैंने आपको बताया था ईपी हाइड्रोफिली, यानी रहते तो पानी में है लेकिन पॉलिनेशन इसका वाटर सरफेस पे होता है। ठीक है, तो देखिए मेल फ्लावर्स आर कैरिड बाय वाटर करेंट्स टू फीमेल फ्लावर एट द सरफेस ऑफ वाटर, डी हो जाएगा इसका आंसर। भाई सरफेस पे पहुंच जाता है वो, और वहां पे पानी से आते हैं वो, भाई स्टिग्मा सरफेस पे पहुंच गया, वो पॉलिन ग्रेन सरफेस पे छोड़ दिए गए और ये पानी के उससे चले जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। कितना सिंपल है। 77 पॉलिन ग्रेन्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर कवर्ड बाई कवरिंग कोटेड बाई कवरिंग टू प्रिवेंट इट फ्रॉम वेटिंग, यानी उसको गीला होने से बचाते हैं। देखिए हमें वेटिंग के लिए बोला गया, लेकिन कह सकते हैं पानी में रहेंगे तो खराब भी हो सकते हैं और बाकी कुछ भी हो सकता है, तो इसकी जो कवरिंग होती है म्यूसिलेजिनस की कवरिंग होती है भाई। वाइंड पॉलिनेटेड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर, अब देखिए वाइंड और वाटर किसी को हमें अट्रैक्ट तो करना नहीं है, ना उन्हें कुछ फ्लोरल रिवार्ड देना है, तो इसके लिए हमारे कलरफुल नहीं होते, आर नॉन कलरफुल, इसका बी हो जाएगा 78 का। पॉलन किट, ये देखिए आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जैसा कि ये मेडिकल एग्जाम में आए हुए हैं जिपमर के, तो मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हमारा हो जाएगा एंटोमोफिली। एंटोमोफिली मतलब एंट्स। अब एंट्स कौन होता है? चींटियाँ, चींटियाँ इंसेक्ट। ठीक है, आपको मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो एंटोमोफिली मतलब कि इंसेक्ट से जहाँ पे वॉलिनस होता है उसे एंटोमोफिली कहते हैं। जैसे एंटोमोफिली एंट्स हो गया, इनेमोफिली एयर से हो गया और निथोफिली बर्ड से हो गया, तो ऐसी मतलब कि अलग अलग चीजें होती हैं। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आप याद कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन इसमें पहले भी आए हुए हैं। अट्रैक्ट एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, अब देखिए अट्रैक्ट करने के लिए और कुछ इनाम देने के लिए, कुछ लालच देने के लिए पॉलिनेशन में इंसेक्ट से करवाना होता है। इंसेक्ट का मैंने बताया ना एंट, एंट मतलब चींटी और चींटी है इंसेक्ट, तो इसको याद करने की ट्रिक है बढ़िया सी। एंटीमोफिली, एंटोमोफिली जो होता है उससे होता है इंसेक्ट से, इनेमोफिली एयर से है, हाइड्रोफिली वाटर से, क्लिस्टोगामी जो बंद फ्लावर्स होते हैं मतलब कि, और लिथोफिली भी आपको कहीं कहीं देखने के लिए मिलेगा जो बर्ड से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग 81 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शो ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद स्पीशीज ऑफ मोथ वेयर नन ऑफ द टू कैन कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल विदाउट इच, आपने पढ़ा होगा मोथ एंड यक्का, एक दूसरे के बिना यक्का प्लांट होता है, मोथ उसमें अपने एग ले करता है और यक्का उसको कुछ रिवार्ड देता है। ये अगर एक इसमें एक्सटिंक्ट हो जाए दूसरा ऑटोमेटिकली एक्सटिंक्ट हो जाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन 82 का, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन, आउटब्रीडिंग डिप्रेशन, हाइब्रिड विगर, बेटर रिजल्ट ऑफ ऑफस्प्रिंग, तो इसमें हो जाएगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन, यानी जब कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाएगा तो हमें यहाँ पे जेनेटिकली डिफरेंट स्पीशीज देखने के लिए नहीं मिलेंगी, ना कोई वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एक ही तरह की स्पीशीज बनती चली जाएंगी और डिप्रेशन आ जाएगा। 83 डिवाइस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन और इंक्रीज क्रॉस पॉलिनेशन, आपको कल आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ाया था मैंने, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में जो आपको दिखाया गया था वो सेम यही था। अब इसमें देखिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी और नॉट सिंक्रोनाइज्ड, हाँ बिल्कुल सही है भाई, पॉलन रिलीज हो जाएगा, स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी नहीं होगी, रिसेप्टिविटी नहीं होगी तो एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, जब अलग दूर दूर होंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। भाई पास पास होंगे ज़्यादा चांसेस हैं सेल्फ पॉलिनेशन के, सेम हाइट वाइट से कोई रिलेशन नहीं भाई, इसका आंसर हो जाएगा डी। भाई हमारा जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस था इसी से रिलेटेड था। 84 ए डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स, अब देखिए डायोसियस मतलब जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, या तो वहाँ मेल होंगे या तो फीमेल होंगे, जब भाई मेल होगा या तो फीमेल होगा तो वहाँ पे ऑटोगैमी के चांसेस ही नहीं है। ठीक है,
प्रिवेंट्स ऑटोगैमी एंड गीटनोगैमी। जीनोगैमी तो हो जाएगा ना भाई, जब यूनिसेक्सुअल है तो दूसरे प्लांट में जा ही सकता है एक प्लांट का, तो ये तो बिल्कुल हो जाएगा। तो ऑटोगैमी और गीटनोगैमी नहीं होगी, क्योंकि जब एक ही तरह का एक प्लांट में एक ही फ्लावर है, तो जब एक प्लांट में एक ही फ्लावर होगा तो कैसे हो जाएगा। एट्टी 85 का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड गीटनोगैमी आर प्रिवेंटेड, बताया ना मैंने। यूनिसेक्सुअल, डायोसियस मैंने आपको कल 2 एग्जांपल बताया थे, एक पपाया एक डेट पाम, तो यहाँ पे हो जाएगा ये कैस्टर मेज, ये मोनोएसियस है, व्हीट भी मोनोएसियस है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा इसका पपाया। अब देखिए ये मैंने आपको बताया था, और कल एक मैंने आपको वेल लेवल डायग्राम बना के आपको सारा डायग्राम में समझाया हुआ था, तो अब इसका भी देख लेते हैं 86 का। ये हमारा पॉलन ग्रेन है, यहाँ पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ट्यूब है आ रही है नीचे, और ये हमारा ओवरी है सी वाला, सी हमारा ओवरी है, डी हमारा ओव्यूल है, ठीक है। अब गौर से देखिए, ई हमारा एंटीपोडल है, एफ हमारा पोलर न्यूक्लियाई है, तो इसका हो जाएगा सी। ये देख लीजिए, ये सारे डायग्राम आपकी बुक में बने हुए हैं, आप अपनी बुक रख लीजिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है अगर, और सारे डायग्राम देखते जाइए और सॉल्व करते जाइए, और सारा का सारा आपको याद करना, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसा पेपर अब देखने को मिल रहा है। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वी हमारा देखिए सिनर्जिड है, 1 2, ये 2 सिनर्जिड है, ये हमारी जी हमारा एक न्यूक्लियस है, क्योंकि एक सेल थी ना उसका न्यूक्लियस है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा, देखिए ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी सिनर्जिड, सी फिलिफॉर्म एपरेटस, ये फिलिफॉर्म एपरेटस, यहाँ पे 2 जो हमारे आ गए ये मेल गैमीट हैं, ठीक है। ई वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, क्यों भाई, एक वेजिटेटिव सेल था और जनरेटिव सेल, तो जनरेटिव से 2 मेल गैमीट बन रहे थे, तो हम इधर आ जाएंगे, ये न्यूक्लियस बन जाएगा यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा हमारा सी। अब ये देखिए डायग्राम शोइंग डिस्चार्ज ऑफ गैमीट्स इन द एग एपरेटस, डिस्चार्ज ऑफ गैमीट यहाँ पे करते हैं, तो ये देखिए कितना सिंपल है, आपको आना ही चाहिए मेरे हिसाब से, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ करके। ये हमारा देखिए, ये 2 तो अलग हो गए, ये 2 सबसे पहले देख लीजिए, पोलर न्यूक्लियाई हो गया, सबसे अलग हुआ है जो, ठीक है। बी हमारा क्या है, बी हमारा मेल गैमीट्स हैं, सी हमारा सिनर्जिड है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, डी हो जाएगा शायद मेरे हिसाब से, हाँ इसका आंसर हम डी ही करेंगे, डी हो जाएगा। ए हमारा पोलर न्यूक्लियाई है, बी हमारा मेल गैमीट्स हैं, और सी सिनर्जिड है, ये ठीक है। 89, जनरली पॉलन ट्यूब एंटर्स थ्रू, कहाँ से एंटर करती है पॉलन ट्यूब, बताइए। माइक्रोपाइलर रीजन से पॉलन ट्यूब एंटर करती है, और जगह नहीं होती कहीं से, तो कहाँ से एंटर कर जाएगी भाई। द 90 का, द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूड डायलॉग बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड द पिस्टिल। जब पॉलन ग्रेन पिस्टिल में आते हैं तो वहाँ पर रिजेक्शन होता है, या तो क्या एक्सेप्टेंस होती है, तो वहाँ पे क्या कंपैटिबल या तो इनकम्पैटिबल किस टाइप का है, ये स्टिग्मा को पता चल जाता है। तो देखिए ये तो आपके आउट ऑफ सिलेबस नहीं, फिर भी बता दूं कि जितने भी केमिकल्स मोस्टली यूज होते हैं यहाँ पे सब प्रोटीनेशियस होते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। 91 का देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर इट डिहाइसेस इज कॉल्ड, बताइए। जब आप फॉरसेप्स का यूज करके फीमेल पार्ट हम जब रिमूव कर रहे थे, इसको क्या बोल रहे थे बताइए, रिमूवल ऑफ एंथर, मेल पार्ट हम रिमूव कर रहे थे जब, इसको हम बोल रहे थे इमेस्क्यूलेशन। 92, फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल मतलब मोनोएसियस, जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस अकर्स, तो बताइए कौन सा सीक्वेंस इसमें होगा। इसमें हो जाएगा हमारा, पहले इमेस्कुलेशन करते थे, रिमूवल ऑफ एंथर, फिर बैगिंग करते थे, क्यों बैगिंग करते थे, स्टिग्मा कोई कंटामिनेशन ना हो स्टिग्मा का, उस पर कोई अदर पॉलिन ग्रेन ना आ जाए, फिर क्रॉस पॉलिनेशन हम करवाते थे, मतलब कि जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाती थी उसमें अपने मन का हम अपने अकॉर्डिंग जो हमें चाहिए होता था पॉलिन ग्रेन डाल देते थे, फिर उसको रीबैक कर दे, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए डबल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, न्यू टॉपिक पे आ गए, इसकी कोशिश करते हैं। 93, डबल फर्टिलाइजेशन यूज फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमीट्स विद 1 एग, ये क्या था,
ये तो ट्रिपल फ्यूजन था। फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद टू पोलर न्यूक्लियाई, पहला वाला सॉरी गलत हो गया। फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट होता था और टू पोलर न्यूक्लियाई, ये ट्रिपल फ्यूजन होता था। फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट पोलन ट्यूब विद टू डिफरेंट एक्ट, ये भी कुछ नहीं है। सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, भाई जब टू मेल गैमेट्स आते थे तो एक सेल के न्यूक्लियस के साथ फॉर्म हो जाता था, तो उसके साथ हमारा फ्यूजन होता था, वहाँ सिंगैमी हो जाती थी। और एक जो हमारा मेल गैमेट होता था वो चले जाता था पोलर न्यूक्लियाई के पास सेंट्रल सेल में, तो वहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हो जाता। दोनों टर्म मिला करके सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन इज एक्सहिबिटेड बाय, देखिए डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो एक प्लांट किंगडम हमारे 5 होते हैं। देखिए जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। लेकिन जो हमारा ये 11th क्लास में दिया हुआ है, तो जो हमारा यूनिक इवेंट है डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 495। इसमें आपका दिया हुआ है आउट ऑफ द 7 नेम्स गिवन अबव फाइंड आउट हैप्लॉइड सेल्स। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता था वहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स देखिए क्या एंटीपोडल हो जाती थी, सिनर्जेट्स हो जाती थी, मेल गैमेट भी हैप्लॉइड होता है, ठीक है। और बताइए एक से पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई तो भाई वहाँ पे 2 न्यूक्लियस मतलब डिप्लॉयड हो गया। न्यूक्लियर सेल्स ये भी डिप्लॉयड होते हैं। सेंट्रल सेल, अब सेंट्रल सेल बताइए भाई क्या होता है। सेंट्रल सेल भी डिप्लॉयड होता है। एग सेल, एग सेल देखिए मोस्टली यहाँ पे क्या है, मोस्टली यहाँ पे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। जैसे आपका सिनर्जेट हो गया, एग सेल हो गया, एंटीपोडल्स हो गए, ठीक है। मेल गैमेट तो हैप्लॉइड होता ही होता है, तो इसका आंसर अब हमारा हो जाएगा सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ। 96। व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड, इसके आगे बताइए भाई क्या होगा। जब जाता है तो फ्यूज किसके साथ करता है बताइए। जब वहाँ पे 2 मेल गैमेट्स जाते हैं एम्ब्रियो सैक में तो किसके साथ फ्यूज करते हैं, एक तो हमारा एक सेल के साथ फ्यूज कर जाता है, ठीक है, और दूसरा हमारे साथ सेंट्रल सेल के साथ। तो भाई एक है ऑल फ्यूजेज विद एक, नहीं ये नहीं होगा। वन फ्यूजेज विद एग एंड अदर फ्यूजेज सिनर्जिस्ट, ये नहीं होगा। ये हाँ सी हो जाएगा हमारा, वन फ्यूजेज विद द एग एंड अदर फ्यूजेज विद द सेंट्रल न्यूक्लियाई। 97। फाइंड आउट ए बी सी इन द फ्लो चार्ट। ए देखिए ए एन है, ठीक है, और ये 2n है और यहाँ पे 3n बन गया। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, जब 2 मेल गैमेट्स वहाँ जा रहे थे एम्ब्रियो सैक में, तो जो 3n कब बनता था, जब 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज कर जाता था। तो यहाँ पे देखिए फीमेल गैमेट, बी मेल गैमेट, नहीं ये तो नहीं होगा। बी एंडोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियाई, हाँ ये सी हमारा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 3n बन जाता था। ये नेक्स्ट वाला भी देखिए सेम है, एन एन, जब यहाँ पे एक मेल गैमेट आता था और सिनर्जिट के साथ फ्यूज कर जाता था तो इससे हमारा 2n बन जाता था। 2n क्या, एम्ब्रियो हमारा 2n होता था। तो मेल गैमेटोफाइड या फीमेल गैमेटोफाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ एक मेल गैमेट, यहाँ पे देखिए वो सटीक तो नहीं दिया हुआ जैसा आपकी बुक में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक आंसर आपका दिया हुआ है, आप उसको टिक कर सकते हैं। मेल गैमेटोफाइड और फीमेल गैमेटोफाइड, यहाँ पे फिर एम्ब्रियो बन जाता है 2n। 19 हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में कितने इन्वॉल्व होते हैं, ये तो सबको पता है कि 2 न्यूक्लियस होते हैं भाई, लेकिन 2 अलग अलग आते हैं, एक मेल से और एक फीमेल से। 100 द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन यानी 2 न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल के होते थे पोलर न्यूक्लियाई और एक न्यूक्लियाई इसका हो जाता था, तो ट्रिपल फ्यूजन से 3 न्यूक्लियाई यहाँ पे होते हैं। 100 वर्म। अब 101 का देखिए 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत स्पीड से हमने काफ़ी मतलब कि कोशिश करी जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की, और काफ़ी देखिए हमने क्वेश्चन कवर भी किए हैं। अभी स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम करके भी देख सकते हैं। तो फिर चलिए फिर आगे चलते हैं भाई। 101 सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन इज कॉल्ड, जहाँ सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों होते थे तो इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते थे, ठीक है। फिर डबल फर्टिलाइजेशन जब द सेंट्रल सेल बिकम्स क्या बन जाती थी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाती थी, डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होती थी एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाती थी। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, पहला फ्यूजन नहीं होगा, दूसरा डबल फर्टिलाइजेशन,
प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, सी एंडोस्पर्म, डी एम्ब्रियो। ये हमारा करेक्ट है। एंड जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट हमारा एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। 102 देखिए, 102 ये आपके समझ में आ जाना चाहिए आई थिंक, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको समझ में आएगी। स्टेम हैज 2n, स्टेम मतलब डिप्लॉयड है, प्लांट का कोई भी पार्ट आप तोड़ लीजिए सब डिप्लॉयड होंगे, तो 2n अगर 2n इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है, तो n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ये इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म तो आपको पता ही होगा 3n होता है, तो 5 3 जा 15, अब 15 यहाँ पे 2 में है, ठीक है। अब अगला देखिए, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन एग सेल, एग सेल तो n ही होता है भाई, n, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो बस मिल गया हमारा आंसर, सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई कितने, 2 ही तो होते थे, 2 मतलब 2n, तो 2n मतलब कि 5 आया था हमारा, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, तो 10 हो जाएगा। 103 का देख लेते हैं। इफ एंडोस्पर्म हैज 36 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, एंडोस्पर्म 3n इज इक्वल टू 36, फाइंड आउट द क्रोमोजोम नंबर इन मेल एंड फीमेल गैमेट, तो मेल और फीमेल गैमेट में कितने होंगे भाई, n होते हैं ये, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 डिवाइड करेंगे 12 आएगा, तो 12 और 12 इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 103 का डी। अब 104 की बात करते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल इज फॉर्म्ड आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, बिफोर ट्रिपल फ्यूजन, बताइए, आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन होती थी बी। 104 का आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल इज फॉर्म्ड, सॉरी आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बोल रहा हूँ ना मैं, और टिक कर रहा हूँ भी, आप भी देखिए कितना ठीक है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन में ए हो जाएगा इसका। 105 इन एन एंजियोस्पर्म मेल प्लांट इज डिप्लॉयड एंड फीमेल प्लांट इज टेट्राप्लॉयड, देखिए मेल प्लांट डिप्लॉयड यानी मेल हो गया हमारा 2n, और टेट्रा मतलब 4, तो फीमेल हो गया 4n। एंडोस्पर्म विल बी, अब देखिए एंडोस्पर्म जो हमारा होता है तो 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होकर बनता है, ठीक है, तो 2 पोलर न्यूक्लियाई जब वहाँ पे फ्यूज होकर बनता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है कि देखिए जैसे यहाँ से हमारा n आएगा, यहाँ से हमारा 2n आएगा, ठीक है, तो ये दोनों जब जाएंगे तो फ्यूज कर जाएंगे, और 2n हमारा इनमें मियोसिस होगा, जब तो ये n हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा, और वहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई होते थे वो भी 2n होते थे, तो 2n और 1n दोनों मिला के, ये 3 मिला के तो पेंटाप्लॉइड यानी 5 हो जाएंगे यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 106 इन एंजियोस्पर्म पोलन ट्यूब लिबरेट्स दियर मेल गैमेट्स इनटू द, किसमें, सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में करते थे ना ये लोग, वहीं पे छोड़ते थे। 107 का कर लेते हैं। देखिए ये कंडीशन हमारी आ गई, हमारे जहाँ डिजेनरेशन हो जाता था, जब मतलब कि फ्यूज कर जाते थे, यहाँ पे हमारा जाइगोट बन जाता था, ठीक है, इसका, और ये हमारी सेंट्रल सेल होती थी, और ये हमारा पोलर न्यूक्लियाई होता था यहाँ पे, ये एंटीपोडल्स होती थी। इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा। डिजेनरेटिंग एंटीपोडल्स होती थी कहाँ पे, बी हमारा जाइगोट, सी हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, डी हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ई हमारा डिजेनरेटिंग एंटीपोडल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए ये हमारी डिजेनरेटिंग एंटीपोडल्स हो जाती थी, ये हमारी डिजेनरेटिंग सिनर्जेट्स हो जाती थी। ये एग सेल जो हमारी थी इससे फ्यूज किया था जब उसने, तो यहाँ पे हमारा जाइगोट बना लिया था जो आगे जाके एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, और ये हमारा सेंट्रल सेल था, ये आगे जाके प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाएगी। आउट ऑफ द फॉलोइंग चूज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, देखिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जहाँ गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेट का ट्रांसफर होता है,
अब यहाँ पे क्या होता है, जहाँ एम्ब्रियो बनता है यानी कि लास्ट में जाके सीड और फ्रूट वगैरह बनते हैं, यानी एम्ब्रियो जब बनेगा और एंडोस्पर्म बनेगा, एंडोस्पर्म सेल बनेगा, तो यहाँ पे क्या इंडोस्पोरोजेनेसिस यानी एंडोस्पर्म का बनना और एम्ब्रियो का बनना, ये दोनों ही प्रोसेस होती है। मेगा स्पोरोजेनेसिस ये हमारी होती है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो दोनों हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हो जाएंगे। 109 द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ द, ठीक है, एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता था, ठीक है, ये हो जाएगा इसका। कोकोनट वाटर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता था ये देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर इनके, तो मैं सीधे टिक कर देता हूँ, आपको समझ में आ ही जाएगा। एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाई डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड कोट, यानी जहाँ पे एंडोस्पर्म पूरी तरह कंज्यूम कर लिया जाता है, उन्हें नॉन एल्ब्यूमिनस या तो एक्स एल्ब्यूमिनस बोला जाता था। आपके उसमें एग्जांपल दिया हुआ है पी बीन ग्राउंड नट, जहाँ पे पूरा कंज्यूम कर लिया जाता था, पी बीन ग्राउंड नट, ठीक है, पी बीन ग्राउंड नट, ये आपके उसमें 3 एग्जांपल दिए हुए थे, इसमें पी ऑप्शन दिया है तो पी क्लिक कर देंगे। आगे चलते हैं, देखिए ये आगे 112, इसमें देखिए ये आपको मैंने बताया था ना, ग्लोब्यूलर जहाँ गोल गोल स्ट्रक्चर दिख जाए, ग्लोब्यूलर जहाँ हार्ट शेप दिख जाए तो वो हार्ट शेप, ये देखिए यहाँ पे गोल गोल दिख रहा है ग्लोब्यूलर, ये हार्ट शेप, इसके बाद फिर मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता था, ये मैच्योर एम्ब्रियो हो गया। और जो सबसे पहले बनता था उसे हम बोलते थे प्रो एम्ब्रियो, क्या बोलते थे, प्रो एम्ब्रियो। और प्रो एम्ब्रियो हमारा होता था 2 सेल्ड स्टेज, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2 सेल्ड स्टेज, ये प्रो एम्ब्रियो है। बी हमारा ग्लोब्यूलर, देखिए कहाँ पे मिलेगा, सी हमारा हार्ट शेप्ड, ये मुझे सी में दिखाई दे रहा है, सी हमारा हार्ट शेप्ड, डी हमारा मैच्योर एम्ब्रियो, ई हमारा सस्पेंसर हो जाएगा, ये सस्पेंसर हो जाएगा, ठीक है, और एफ हमारा रेडिकल हो जाएगा, ये रेडिकल होता है, ये कॉटिलेडन होते हैं, ये तो पता ही है आप सबको, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं, देखिए ये मैंने आपको बताया था, ये सब देखिए डायग्राम वाली चीज़ें डायरेक्ट आपको याद रखनी पड़ेंगी, कल मैंने आपको समझा दिया था बिल्कुल डिटेल में, फिर ये आपको बता देता हूँ। देखिए ए हमारा हो गया प्लीम्यूल, ए हमारा प्लीम्यूल है, बी हमारा कॉटिलेडन है, सी एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे क्या होता है, हाइपोकॉटाइल, तो सी हमारा हो जाएगा हाइपोकॉटाइल, ठीक है, और डी हमारा हो जाएगा ये रेडिकल, और रेडिकल को कौन प्रोटेक्ट करता है, रूट कैप, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। 113 के बाद 114, देखिए ये डाइकोटिलेडन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये मोनोकोटिलेड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें आपको बताया था मैंने, ये हमारा हो जाएगा स्क्यूटिलम, ये सूट एपेक्स, ये हमारा सूट एपेक्स हो जाएगा, ठीक है, और डी हमारा क्या दिया हुआ था, डी एपीब्लास्ट दिया हुआ था, ये नीचे हमारा कोलियोराइजा दिया हुआ था, ठीक है। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं पहले, ऑप्शन क्या कैसे दिए हुए हैं आपको बड़ा सिंपल से बता देता हूँ मैं। ये ए मोनोकॉट्स, देखो डाइकॉट वाले तो पहले ही कैंसिल कर देंगे, अब बचा मोनोकॉट, तो मोनोकॉट में ए बी सी, और ऊपर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये भी तो देखें, इन फिगर गिवन बिलो फाइंड आउट टाइप ऑफ सीड एंड आइडेंटिफाई कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा एंड एपीब्लास्ट, तो देखिए कितना सिंपल है, कोलियोराइजा नीचे हो गया हमारा, बीजीडी, बीजीडी में देखिए हमारा दिया हुआ है बी जी डी, एपीब्लास्ट मैंने आपको बता ही दिया था, कोलियोप्टाइल भी बता दिया था, और कोलियोराइजा, कोलियोराइजा नीचे बता दिया था मैंने आपको, कोलियोप्टाइल ये हमारा हो गया स्क्यूटिलम, ठीक है, ये हमारा सूट एपेक्स, सब कुछ तो हो गया। चलिए आगे चलते हैं, ये एंडोस्पर्म का हमारा दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ सीड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे हम देखेंगे पहले कि क्या कैसा है। ये तो हमारा देखिए कोलियोप्टाइल है, ठीक है, बी हमारा प्लीम्यूल है, डी सबसे नीचे है, तो डी हमारा कोलियोराइजा हो जाएगा, डी डी कोलियोराइजा हो जाएगा, और सी रेडिकल हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको, इसका ऑप्शन ए दिख रहा है मुझे, 3 के बाद
16। ए टिपिकल डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ है, इसमें क्या दिख रहा है, एक्सिस एंड कोटिलेडन्स, तो इसमें क्या आएगा, ए टिपिकल डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस, एक्सिस दिया तो एक्सिस के पहले एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कोटिलेडन, डाइकोटिलेडनस है ना, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा टू कोटिलेडन्स, फिर हमारा हो जाएगा द पोर्शन एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल, अबव मैंने बताया था ईपी, अबव मतलब ईपी, तो ईपी कॉटाइल हो जाएगा, और डी नीचे, जिसमें स्टेम टिप किससे बनती है, स्टेम हमारा प्लीम्यूल से बनता था और रूट वाला पार्ट हमारा रेडिकल से बनता था, तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी 117। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो, बिलो की बात कर रहा नहीं यहाँ पे, बिलो मतलब हाइपोकॉटाइल, कॉटिलेडन इज हाइपोकॉटाइल, डेट टर्मिनेट्स इन, हाइपोकॉटाइल किस में टर्मिनेट होता था भाई बताओ, रूट कैप में, रेडिकल में भी कह सकते हैं, लेकिन जिसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा रेडिकल में, और फिर रेडिकल को कौन प्रोटेक्ट करता है, रूट कैप प्रोटेक्ट करता है, ये हमारा डी आंसर हो जाएगा इसका। 118 देख लीजिए, द व्हीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विद वन लार्ज शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन, ये तो भाई इतना देखने के बाद कुछ देखना नहीं है, व्हीट हमारा मोनोकॉटिलेडन है, मोनोकॉटिलेडन में क्या पाया जाता है, स्क्यूटिलम, तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी 119। नंबर ऑफ सीड्स आर इक्वल टू द, भाई ओव्यूल से सीड बनता है तो ओव्यूल के बराबर ही तो होगा, तो ए 120। परसिस्टेंट न्यूसिलस इन द सीड, भाई बहुत जगह से न्यूसिलस जो रहता है वो परसिस्टेंट रह जाता है, यानी पूरी तरीके से खत्म नहीं होता, इसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म, इसके एग्जांपल भी आपके इसमें दो दिए हैं, क्या, बीट रूट, ब्लैक पेपर, दो आपके एग्जांपल दिए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 121 विच इज मोस्ट क्रूशियल फॉर सीड स्टोरेज, सीड के स्टोरेज के लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल क्या है, क्या ऐसा उसमें हो जाता है कि हम सीड को स्टोर कर सकते हैं ईयर्स तक खाने पीने के लिए, डिहाइड्रेशन हो जाता है, डोरमेंसी हो जाता है, यही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसमें डिहाइड्रेशन जब हो जाएगा तो मेटाबॉलिक उसका रिएक्शन कम हो जाएगा, ठीक है, तो खराब नहीं होगा और डोरमेंसी में चला जाएगा, वापस जब उसको नॉर्मल कंडीशंस मिलेंगी, मॉइस्चर, वाटर, एयर, ऑक्सीजन, तो फिर से मतलब जर्मिनेट हो जाएगा। 122 ट्रू फ्रूट इज डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम, ट्रू फ्रूट ओवरी, फ्रूट ओवरी से ही बनता है, ठीक है। 123 फॉल्स फ्रूट, देखिए फॉल्स, ट्रू फ्रूट क्या होते हैं, जो सिर्फ ओवरी से बनते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स, लेकिन जो फॉल्स फ्रूट्स होते हैं उसमें ओवरी के अलावा, जो फॉल्स हमारे नॉर्मल ट्रू फ्रूट्स में डिजेनरेट हो जाते हैं, ओवरी के अलावा भी कुछ पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे हमारा क्या थैलेमस हो गया या अदर पार्ट हो गया, तो फॉल्स फ्रूट यही होता है। ओनली ओवरी टेक पार्ट, नहीं ये गलत है, बी ओनली एम्ब्रियो टेक पार्ट, एम्ब्रियो का टेक पार्ट, लेकिन ओनली चलाजल, भाई चलाजल कहाँ से आ गया, ओवरी एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स इंक्लूड इन डेवलपमेंट, ये फॉल्स फ्रूट हो गया। थैलेमस कंट्रीब्यूट इन फ्रूट फॉर्मेशन, थैलेमस यानी फॉल्स फ्रूट की बात कर रहा है, तो फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल आपको याद ही होंगे, मैंने बताया था कैश, बताया था कैस्यू, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट, देखिए सबसे ज़्यादा किंग, ये जो ओल्ड वाला दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट सीड कहाँ पाया गया था, एक्सकैवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा, ल्यूपाइनस आर्कटिकस, 10,000 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, आपको मैंने कल बताया था 10,000 ईयर्स ओल्ड, ल्यूपाइनस आर्कटिकस। वेबिलिटी ऑफ डेट पाम, फोनिक्स डिक्टेरिफायर आइएगा, किंग हेरोल्ड्स पैलेस नियर डेड सी, पाया गया था डेड सी के पास, किंग हेरोल्ड पैलेस के पास, इसकी जो वाइबल टाइम था इसका था 2,000 ईयर्स। 127। अब आगे हम लास्ट पार्ट में, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, कल आपको बताया था एपोमिक्सिस कुछ याद है, एपो मतलब विदाउट, मिक्सिस मतलब फ्यूजन, विदाउट फ्यूजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेट, सॉरी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी आपको याद ही होगा, जहाँ न्यूक्लियर सेल्स उसमें प्रोट्यूट कर जाती थी एम्ब्रियो में, सॉरी जब एम्ब्रियो में, जब ओवेल के साथ में प्रोट्यूट कर जाती थी न्यूक्लियर सेल्स, तो वहाँ पे कई सारे एम्ब्रियो बना लेती थी, एम्ब्रियो के साथ में जो एम्ब्रियो होता था उसी एम्ब्रियो में धस जाती थी, यहाँ पॉली एम्ब्रियो नहीं हो जाता था। अब चलिए इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज कॉल्ड एपोमिक्सिस, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, लेकिन सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एपोमिक्सिस फ्रूट्स, वो एपोमॉक्सिस सीड्स होते हैं, सीड्स फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। 128 टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन एपोमिक्सिस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल में कौन सी
डिवीजन होता है आपको पता ही होगा, जो सेम जेनेटिकली मतलब कि ऑर्गेनिज्म बना दे। मियोसिस तो होता नहीं है, रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा, माइटोसिस, डी हो जाएगा इसका आंसर। 129 का देख लेते हैं। ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियो, जिसमें पॉली एम्ब्रियो नहीं, बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं। सिट्रस, मैंगो दोनों में ये दोनों ही आंसर हो जाएंगे इसके, मतलब इसका हो जाएगा डी 130 का। अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, लो मोर देन वन एम्ब्रियो यानी एक से ज्यादा दिया, पॉली एम्ब्रियो नहीं, पहली मतलब बहुत सारे पॉली एम्ब्रियो, कितना सिंपल है 131 का। वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस आर कॉमन टू ईच अदर। भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एपोमिक्सिस एक ही तो हैं भाई, वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था। तो टाइप ऑफ सेल डिवीजन, हाँ सही है, दोनों में माइटोसिस हो जाएगा। क्लोन नेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग, ये भी सही है भाई, जहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो क्लोन ही बनाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी 132। न्यूस्लर पॉलीएम्ब्रियोनी इज डिपोर्टेड इन, देखो न्यूस्लर हमारे सिलेबस में न्यूस्लर ही दिया हुआ है, ठीक है, न्यूस्लर पॉलीएम्ब्रियोनी, यहाँ पॉलीएम्ब्रियोनी की बात कर रहा है। यहाँ पे किस में हो जाएगा, तो हमें दिया सिट्रस एंड मैंगो, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है। एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज इन सिट्रस अराइज फ्रॉम, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो जो होते हैं सिट्रस में कहाँ से अराइज होते हैं बताओ, हैप्लॉइड सेल, एंटीपोडल सेल, मैंने आपको बताया ना, देखिए ये दिया है यहाँ पे बी में। मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू इन द ओव्यूल, यानी जो स्पोरोफिटिक टिश्यू होते हैं यानी न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस धस जाते हैं उसके अंदर, ठीक है, तो हमारे सिट्रस और मैंगो में हो जाता है पॉलीएम्ब्रियोनी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए यहाँ पे स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आ गए, असर्शन रीजन, तो ये आप याद कर लीजिए, असर्शन रीजन मतलब क्या है, पहला हो जाएगा ए बी सी डी, ए में क्या है बोथ असर्शन रीजन ट्रू और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। बी में हमारा क्या हो जाएगा, दोनों करेक्ट होंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। और सी में हमारा एक करेक्ट होगा एक फॉल्स होगा। डी में हमारा एक फॉल्स होगा एक ट्रू होगा। तो इसका आंसर इसके आप अपने हिसाब से देखते जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ। गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ पिस्टिल, बिल्कुल होता है भाई, गाइनोसियम मतलब फीमेल पार्ट, यहाँ पे स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, यही तो पिस्टिल होता है, तो बिल्कुल ये करेक्ट है असर्शन, असर्शन करेक्ट। रीजन इट रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, नहीं भाई ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एंड्रोसियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ये हमारा गलत हो गया, तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ये मियोसिस इज द सेल डिवीजन व्हिच अकर्स इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, ये बिल्कुल सही है, मियोसिस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम से भाई, उसका फर्टिलाइजेशन के बाद रिस्टोर भी तो करना होता है क्रोमोजोम को, यहाँ पे मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा, बिल्कुल सही है। मियोटिक सेल डिवीजन रिजल्ट्स इनटू टू सेल्स हैविंग एग्जैक्टली सेम जेनेटिक मेकअप, ये भी बिल्कुल सही है, यानी असर्शन भी ट्रू है रीजन भी ट्रू है इसका। मियोटिक सेल डिवीजन रिजल्ट्स इनटू टू सेल्स, नहीं भाई माइटोसिस, माइटोसिस होता है यहाँ पे, मतलब कि सेम कंपोजिशन होता है, यहाँ वेरिएशन देखने को मिलते हैं, यहाँ मियोसिस होता है। तो फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स, फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स, यहाँ माइटोसिस होना चाहिए था। 136 का देख लेते हैं। फ्लावर्स आर द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, हाँ फ्लावर्स ही होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को, और वहीं से फिर हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग होती है, बिल्कुल सही है, तो ये हमारा ट्रू है। वेरियस एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्लांट्स अकर इन फ्लावर, ये भी ठीक है भाई, इसमें बहुत सारे एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं प्लांट्स में, फ्लावर में, तभी जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इसका ए हो जाएगा, यानी कि असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 137 का देख लेते हैं। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर्स, बिल्कुल सही है, मियोसिस होता था। मेगास्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर बोथ आर, नहीं भाई मदर सेल ये डिप्लॉयड होती है, और मेगास्पोर जब बन जाते हैं तो हैप्लॉयड होते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, वो हाँ 138 का देख लेते हैं। पॉलन ग्रेन्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स इज कंसीडर्ड एज अ मेल गैमेटोफाइट, बिल्कुल सही है, मेल गैमेट ही होते हैं। पॉलन ग्रेन्स कंटेन्स, अरे स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी कहाँ से आ जाएगा भाई, ये तो गाइनोसियम में होता है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। 139 गीटनोगैमी जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, हाँ क्योंकि एक ही प्लांट से जब फ्लावर आते हैं और वे दूसरे फ्लावर से पॉलन ग्रेन आ जाता है, जब एक ही प्लांट के होते हैं जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, लेकिन ये गीटनोगैमी में बिल्कुल सही है, ऑटोगैमी के। इन गीटनोगैमी पॉलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट, हाँ बिल्कुल सही है, तो ए हो जाएगा इसका। असर्शन भी रीजन, असर्शन रीजन दोनों ट्रू और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 140 का देख लेते हैं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स प्रोड्यूस असेड सीड सेट इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेट, क्लिस्टोगेमस यानी जो
एक्सपोज्ड पार्ट नहीं होते, यानी वो अंडरग्राउंड भी हो सकते हैं, यानी वो बंद होते हैं, बिल्कुल क्लोज होते हैं, उसमें मतलब इंसेक्ट की नीड नहीं होती पॉलिनेशन कराने के लिए, तो बिल्कुल सीड ऐसे सीड सेट विदाउट पॉलिनेटर, बिल्कुल सही है। क्लिस्टोग्राम फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, हाँ ये बंद होते हैं। ये 141 रिमूवल ऑफ एंथर्स इन द फर्स्ट स्टेप इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल सही है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम एंथर का रिमूवल कर लेते थे। इमेस्कुलेशन याद आएगा कुछ, इट प्रिवेंट्स कंटामिनेशन ऑफ एंथर्स। ये भाई क्या है, ऐसा थोड़ी ना होता है, कंटामिनेशन की बात ही नहीं कर सकते हम यहाँ पे, तो फर्स्ट ट्रू सेकंड इज फॉल्स। 142 एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, हाँ एम्ब्रियो से पहले एंडोस्पर्म बनता है भाई, जब कुछ खाना पीना मिलेगा तभी तो एम्ब्रियो बनेगा, तो ये बिल्कुल सही है। इट अश्योर्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, हाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए हो जाएगा। रीजन असर्जन करेक्ट और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन। असर्शन 143 का नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म, हाँ नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स में एंडोस्पर्म नहीं होता। रीजन द एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, हाँ कंज्यूम कर लिया जाता तभी तो नहीं होता, इसका हो जाएगा ए। एक्सप्लेन भी कर रहा है और दोनों करेक्ट भी हैं। मैंगो इज ए फॉल्स फ्रूट, मैंगो फॉल्स फ्रूट कहाँ से होगा भाई, फॉल्स फ्रूट हमारे तीन ही दिए, कैसियो, स्ट्रॉबेरी और एप्पल, और रीजन हमारा जगह थैलेमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन इन फॉल्स फ्रूट्स, हाँ ये सही है, तो असर्शन टू रीजन इज फॉल्स। 145 में देखिए सम फ्रूट्स आर सीडलेस और कंटेन नॉन वायबल सीड्स, भाई जब सीड ही नहीं होंगे तो नॉन वायबल सीड्स, हाँ बिल्कुल ठीक है। दे आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, हाँ पार्थेनोकार्पी, जब फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन होते हैं तो वो सीडलेस होते हैं और उन्हें पार्थेनोकार्पी कहते हैं, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 146 इन एपोमिक्सिस प्लांट्स ऑफ न्यू जेनेटिक वेरिएशन आर नॉट प्रोड्यूस्ड, एपोमिक्सिस यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन आता ही नहीं है, नॉट प्रोड्यूस्ड बिल्कुल सही है। असर्शन वो सॉरी रीजन इन एपोमिक्सिस रिडक्शनल डिवीजन टेक्स, रिडक्शनल डिवीजन कहाँ से हो जाएगा, वैसे माइटोसिस होता है, जहाँ ए सेक्सुअल की बात करता है वहाँ पे कभी मियोसिस नहीं होता, वहाँ पे हमेशा माइटोसिस ही होता है, इसका रिडक्शनल डिवीजन हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन होता है माइटोसिस, तो आगे चलते हैं 147 का। पार्थेनोकार्पी इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स, हाँ ये बिल्कुल सही है, पार्थेनोकार्पी में सीडलेस फ्रूट्स बनते हैं हमारे। एपोमिक्सिस अकर्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, वहाँ फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, बताओ। नहीं सॉरी एपोमिक्सिस अकर्स विदाउट, हाँ फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं क्योंकि ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था ना, तो दोनों ही करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। एपोमिक्सिस अलग बात है भाई, पार्थेनोकार्पी अलग बात है। एपोमिक्सिस हमारी सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोकार्पी फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। 148 का असर्शन एपोमिक्सिस द प्लांट्स ऑफ न्यू जेनेटिक सीक्वेंस आर प्रोड्यूस्ड, एपोमिक्सिस एसेक्सुअल, दो तीन बार भाई आपको बता चुका मैं, जब दो तीन बार आपको बता चुका कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलते, तो ये वाला हमारा रॉन्ग है। 140 और रीजन इन एपोमिक्सिस टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम जेनेटिक सीक्वेंस मीट, हाँ ये बिल्कुल सही है, सेम जेनेटिक सीक्वेंस होता है, लेकिन मीट मीट कहाँ से आ गया भाई, सेम सीक्वेंस मीट, नहीं ये मीट थोड़ी ना करते हैं वहाँ पे तो माइटोसिस से बनाता है ना ये, तो इसका हो जाएगा डी हो जाएगा इसका, यानी दोनों ही रॉन्ग हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं 149 पे, देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए हमारे, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमारे कैसे आ गए 149 से, अब हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं और आगे की शुरुआत करते हैं यहाँ से। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट वंस। नॉन एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स इन फ्लावर्स आर सेपल्स एंड पेटल्स, इनका कोई एसेंशियल ज़्यादा मतलब कि रोल नहीं होता है। स्टैमेंस रिप्रेजेंट माइक्रोस्पोरोफिल्स, हाँ ये भी ठीक है, स्टैमेन माइक्रोस्पोरोफिल होता है और वो मेगास्पोरोफिल होता है स्टिग्मा। थर्ड वाला देख लेते हैं। एट डाइथीकस एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, हाँ 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, जैसे कि आप ऐसे देख सकते थे यहाँ पे, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और ये दो लोब होते थे, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम इन 2 लोब्स, ठीक है, ईच लोब में 2 होते थे, बिल्कुल ठीक है। द एंथर वॉल हैज मिडिल लेयर लाइज बिटवीन एंडोथीसियम एपिडर्म, हाँ मिडिल लेयर्स के बीच में होती थी। पहला मैं बताया था आपको, मैंने आपको कल एक ट्रिक बताई थी, ई स्क्वायर एम टी
एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम, ठीक है, ए स्क्वायर एम टी, इसके टेपिटम और मिडिल लेयर के ये द एंथर वॉल मिडिल लेयर लाइज बिटवीन द एंडोथीसियम एंड टेपिटम, ये भी करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4। इनमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये नेक्स्ट है 150। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इसमें करेक्ट कौन सा बताना है? हार्ड आउटर लेयर ऑफ इज कॉल्ड एंटाइन, नहीं आउटर लेयर एक जाइन होती थी भाई। स्पोरोजिनस टिश्यू इज हेप्लॉइड, नहीं डिप्लॉइड होता था वो। एंडोथीसियम, स्पोरोजिनस टिश्यू डिप्लॉइड क्यों होता था? मियोसाइट्स होती थी, उसी में तो मियोसिस होता था भाई। हेप्लॉइड में मियोसिस थोड़ी ना होता है, मियोसिस तो डिप्लॉइड में ही होता है। एंडोथीसियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर्स, नहीं ये गलत है। माइक्रोस्पोर तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से बन रहे थे यानी स्पोरोजिनस टिश्यू से। टेपिटम नरिशेस डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये बिल्कुल सही है, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। 151 सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी रिजेक्टेंस यानी रिजेक्ट कर देता था। इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन, भाई जब रिजेक्ट कर देगा तो क्रॉस पॉलिनेशन ही तो होगा, तो इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन बिल्कुल सही है। प्रिवेंटिंग सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ये भी ठीक है। अब क्या है? थर्ड, इंश्योरिंग सेल्फ फर्टिलाइजेशन, प्रिवेंटिंग सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ये इंश्योरिंग नहीं, इंश्योर थोड़ी ना करता है, वो तो प्रिवेंट करता है। जेनेटिक कंट्रोल ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन, हाँ जेनेटिक कंट्रोल ही है, बिल्कुल सही है। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड आईवी, तो इसका हो जाएगा डी। 152 का देख लेते हैं। तो 152 में हमारा जो है पहला दिया है द स्टिग्मा सर्व एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, हाँ पॉलन ग्रेन आते हैं तो स्टिग्मा के ऊपर यहाँ पे आते हैं, ठीक है, पहला वाला ट्रू है। दूसरा, ओवेरियन कैविटी इज ऑल्सो नॉन एज ओवेरियन लोक्यूल एंड इज रिप्रेजेंट इनसाइड द ओवरी, हाँ लोक्यूल, ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी पाई जाती है, वहाँ पे लोक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ओवेरियन लोक्यूल होता है। प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, बिल्कुल सही, प्लेसेंटा अंदर होता है वहाँ पे। द ओव्यूल इज अटैच टू द प्लेसेंटा बाय फ्यूनिकल, हाँ ये होता था, ये जो अटैच, ये ओवरी होती थी, तो ये जो यहाँ इससे अटैच होता था ओव्यूल, ये फ्यूनिकल होता था, और ये जो जहाँ पे फ्यूज होते थे तो वो हाइलम होता था। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सारे ही करेक्ट है हमारे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। वन 153 का देख लेते हैं। जनरेटिव सेल इज बिगर, नहीं भाई वेजिटेटिव सेल बिगर होती थी। वेजिटेटिव सेल इज, इसमें बताना क्या, करेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट? ये करेक्ट बताना है हमें। तो वेजिटेटिव सेल इज स्मॉल, वेजिटेटिव सेल बिगर होती थी, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। इन एंजियोस्पर्म्स वेरियस स्टेजेस ऑफ रिडक्शनल डिवीजन कैन बी स्टडीड इन यंग एंथर्स, ये बताइए आप। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है भाई। दूसरा, हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फोनिकल, अभी मैंने जस्ट बताया 2 सेकंड पहले, तो इसका हमारा हो जाएगा डी, ठीक है, इसका हमारा डी हो जाएगा। 154 का देख लेते हैं। तो 154 में क्या है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हेट्रोस्टाइली एज द कॉन्ट्रीवेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इज फाउंड इन, देखिए ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये वाला आप ध्यान मत, अभी इसको रहने दीजिए, ठीक है। दूसरा, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स इन प्रेजेंट इन कॉमेलिना, ये तो बिल्कुल सही, डायरेक्ट है। टॉलेस्ट फ्लावर आर अमेरफोफिल्स, ये भी बिल्कुल सही है। इन मोनोवेसियस कंडीशन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बोर्न ऑन द सेम प्लांट, एन एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट इज कुकुरबिटा, ये भी बिल्कुल ठीक है भाई, कुकुरबिटा। देखिए कैस्टर, मेज, कुकुरबिटा ये मोनोवेसियस प्लांट्स होते हैं। डेट पाम और पपाया ये डायोसियस प्लांट्स होते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा। देखिए जब 3 सही है, एक गलत है, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन दिया नहीं, इसका मतलब कि डी वाला ही सही होना चाहिए, और ये सही भी है। ये पहला वाला छोड़ के बाकी 3 याद कर लीजिए। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वंस। मैच्योर ओव्यूल्स इन विच माइक्रोपाइल कम्स टू लाई क्लोज टू द फ्यूनिकल ऑफ द ओव्यूल इज इनोट्रोपस। देखिए ये इनोट्रोपस जो बार बार वर्ड आ रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए तो समझा सकता हूँ, लेकिन देखिए यहाँ पे ऐसा कि इनोट्रोपस ओव्यूली हमारे सिलेबस में सिर्फ दिया हुआ है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। व्हेन माइक्रोपाइल चला जा हाइलम लाइज इन द स्ट्रेट लाइन द ओव्यूल इज सेड टू बी इनोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस, देखिए ये भी मुझे ठीक लग रहा है।
हाँ, ये भी ठीक ही है, लेकिन देखिए आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको एक आप इन दोनों को छोड़ दीजिए, लेकिन मतलब ये दोनों सही हैं अपनी-अपनी जगह पे, लेकिन आप इनको छोड़ दीजिए। मेक अ स्पोरेंजियम अलोंग विथ प्रोटेक्टिव इंटीग्यूमेंट इज़ कॉल्ड ओव्यूल। ये बिल्कुल ठीक है। देखिए इसका ऑप्शन तो ये है, लेकिन आप इन दोनों को ध्यान में मत रखिए, पहला ये वाला आप अपने ध्यान में रखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 156 का। पॉलिनेशन बाय बैट्स इज कॉल्ड कैरेप्टोफिली। देखिए ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है गाइज, मतलब एक तो आ गए हैं, लेकिन मतलब क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं और बढ़िया हैं, ठीक है। पॉलिनेशन एंट इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली। एंट से तो एंटीमोफिली होता था, ये तो रॉन्ग है। चलिए ये वाला छोड़ दीजिए आप, मैं आपको बता दूंगा अभी इसके बारे में थोड़ा सा। 157 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पॉलिनेशन। एनिमोफिली इज बाय वाइंड। मैंने आपको बताया था ना पीछे, एनिमोफिली वाइंड से होता है, अकर्स इन ग्रासेज एंड डेड पाम, ठीक है। हाइड्रोफिली इज बाय वाटर। हाइड्रोफिली वाटर आ ही रहा है, जोस्टेरा वाटर में ही होता था, वेलिस्नेरिया ये देखिए आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये दो तो है ना, ये दो आपके करेक्ट हैं। एंटीमोफिली, एंटीमोफिली मैंने आपको बताया था इंसेक्ट्स, इज बाय इंसेक्ट्स एंड अकर्स इन रोज एंड जैस्मिन, ये ठीक है। और निथोफिली बताया था मैंने आपको, बर्ड से होता है। देखिए आपके काम का नहीं है ये वाला क्वेश्चन, आप छोड़ दीजिए, आपके आउट ऑफ सिलेबस है ये। 158 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट पार्थिनियम। ये तो आपके सिलेबस में है ना। पार्थिनियम केम इनटू इंडिया एज ए कंटामिनेंट। देखिए कंटामिनेंट के रूप में वेट के साथ आ गया था इंडिया में पार्थिनियम, ये आपको पता ही है बिल्कुल। यूबिक्विटस, इट हैज यूबिक्विटस, इट बिकेम यूबिक्विटस, इट हैज बिकेम यूबिक्विटस। यूबिक्विटस मतलब सब जगह यही यही दिखाई दे रहा था, मतलब ऐसे आ गया था। पॉलन एलर्जी, हाँ इससे पॉलन एलर्जी भी होती है, तो ये इसका ऑप्शन हो गया डी 159। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। लॉन्ग रिबन लाइक पॉलन ग्रेन्स आर सीन इन सम एक्वेटिक स्पीसीज। हाँ बिल्कुल सही है, एक्वेटिक स्पीसीज में लॉन्ग रिबन लाइक पॉलन ग्रेन पाया जाता था। इन सम इंसेक्ट्स बी, इन सम इंसेक्ट्स species the floral reward for pollination is the safe place to lay eggs। मोथ एंड यक्का, मोथ एंड यक्का याद कीजिए, बिल्कुल सही है। इंसेक्ट रॉबर्स कंज्यूम पॉलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। वो मैंने आपको एक छोटे से पैरा में कल बताया हुआ था बीच में से, कि जो ये पॉलिनेशन नहीं करवाते हैं उनका नेक्टर भी ले जाते हैं और पॉलन ग्रेन भी ले जाते हैं, ये पॉलन रॉबर्स कहलाते हैं। मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस होमो, नहीं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो इसका ऑप्शन यही हो जाएगा। इनकरेक्ट हमसे पूछ रहा था, ये इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिफर टू द गिवन फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम फ्लावर्स। यहाँ पे देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताने में बताना है कौन सा फ्लावर है। फ्लावर्स आर स्मॉल, दे आर ऑफन पैक्ड इन इनफ्लोरेसेंस। मैंने आपको बताया था छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, फिर एक इनफ्लोरेसेंस बता लेते हैं, तभी तो वाइंड इसको उड़ा करके ले जा पाएगी अपने साथ में वाइंड। नंबर सेकंड, फ्लावर्स आर कलरलेस, नेक्टरलेस एंड ऑर्डरलेस। ये फ्लावर ये भी ठीक है। वेल एक्सपोज स्टेमन, स्टेमन भी खुले खुले से पाए जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, लाइट एंड नॉन स्टिकी। याद करिए, अब तो आपको समझ में आई होगा यहाँ पे किस चीज़ की बात की गई है। फ्लावर्स ऑफन हैव ए सिंगल ओव्यूल, सिंगल ओव्यूल, एनिमोफिली, वाइंड पॉलिनेशन। याद आया। स्टिग्मा लार्ज ऑफन फीदरी, फीदरी स्टिग्मा होता है, ठीक है। ये हमारा जो है वाइंड पॉलिनेशन की बात कर रहा है, ठीक है। एनिमोफिली देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जो मैंने आपको बताया हुआ था। एनिमोफिली मतलब वाइंड पॉलिनेशन। ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। एंटीमोफिली पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, ठीक है। ये अब आप याद कर लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा। काम में यात्रा के क्वेश्चन भी इसमें पीवाईक्यू पे आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि आपके सिलेबस से बाहर है, ठीक है। हाइड्रोफिली वाटर से यहाँ पे पॉलिनेशन होता है। 161 देखिए यहाँ पे इवेंट दिए हुए हैं हमें, जो है पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन के इवेंट जो है सेट करके बताने, मतलब कि लाइन से, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले पॉलिन ग्रेन्स जर्मिनेट्स टू फॉर्म पॉलिन ट्यूब, ये तो बात की चीज़ है भाई। पॉलिन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, ये भी बात की चीज़ है। पॉलिन ग्रेन रीचेस द स्टिग्मा, हाँ सबसे पहले तो भाई इसका लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे ही जाएगा ना स्टिग्मा पे, फिर क्या होगा, फिर पॉलिन जर्मिनेशन होगा, ये फिर पॉलिन ट्यूब एंटर करेगी भाई, जर्मिनेट होगा तभी तो एंटर करेगा। तो थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर देखते हैं, फिर पॉलन ट्यूब ग्रोज, हाँ जर्मिनेशन हो जाएगा, फिर ग्रो करेगी, फिर सेकंड वाला लास्ट में आएगा। पॉलन ट्यूब एंटर्स थ्रू, भाई एक सेकंड में बताता हूँ अभी आपको, देख के देखना पड़ेगा भाई इसका क्या है। ये सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ दियर अक्यूरेंस, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट टू फॉर्म पॉलन ट्यूब, नहीं ये तो क्लियर है हमारा कि पहले हमारा थर्ड आएगा। अब थर्ड हम देख लेते हैं, एक इसमें है एक इसमें है, तो पहले हमारा थर्ड आ जाएगा। फिर पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओवरी, नहीं ये तो बाद का प्रोसेस है भाई, तो ये बाद में आएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट।
पहले आ जाएगा थर्ड, पॉलन ग्रेन रीचेज द स्टिग्मा, पहले स्टिग्मा पे जाएगा, फिर फर्स्ट पॉलन ग्रेन जर्मिनेट टू फॉर्म पॉलन ट्यूब, एंटर कर जाएगा, ठीक है। फिर इसका फोर्थ आ जाएगा, पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेज द ओवरी, फिर सेकंड आ जाएगा, पॉलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल। ये बिल्कुल करेक्ट है, आगे चलते हैं। वन 162, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें हमें करेक्ट पहचानना है, तो इसमें देखते हैं, पॉलिनेशन गिव्स द गारंटी ऑफ प्रमोशन ऑफ पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। ऐसा थोड़ी ना होता है कोई भी पॉलिन किसी भी स्टिग्मा में चला गया और पॉलिनेशन हो जाएगा, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे पॉलिन पिस्टिल इंट्रैक्शन की प्रोसेस होती है। द इवेंट्स फ्रॉम पॉलिन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल पॉलिन ट्यूब एंटर्स ओव्यूल आर टुगेदर रिफर टू एज पॉलिन पिस्टिल इंट्रैक्शन। बिल्कुल सही है भाई। जब लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे पॉलिन ग्रेन्स पहुंच जाते हैं, फिर जब पॉलिन ट्यूब उसके अंदर एंटर कर जाती है, यानी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं पॉलिन पेस्टिल इंटरेक्शन। ये बिल्कुल सही है। 162 के बाद हम आगे चलते हैं 163 पे। 163 पे हम देख लेते हैं क्या कैसा है। स्टडी द फॉलोइंग एंड फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट्स। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 50 जेनरा। देखिए फ्लावरिंग प्लांट्स में जो है वाटर से पॉलिनेशन बहुत कम होता है, बिल्कुल ठीक है। इज लिमिटेड टू अबाउट 50 जेनरा मोस्टली मोनोकोटिलेडन्स, ये भी ठीक है। मोस्टली मोनोकोटिलेडन्स में होता है उसके 50 जीनस पे, ठीक है। वाटर इज रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द मेल गैमीट। हायर प्लांट्स में नहीं होता भाई वाटर, ये लोअर प्लांट्स का है। जैसे आपका एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट हो गया, ये रॉन्ग है, ये आपका रॉन्ग है, ये आपका राइट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स आर लिमिटेड बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट एंड फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको बताया ना अभी, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इनको वाटर चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, इसीलिए ये एक लिमिटेड एरिया में ही रहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि देखो सेकंड वाला तो रॉन्ग हो गया हमारा, सेकंड रॉन्ग। अब यहाँ पे तो हमने ये दिया हुआ है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है। आप देख लीजिए, ये वाला राइट है और ये वाला राइट है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, दोनों राइट है, ठीक है। 164, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नॉस्चिन इन लिमुलस एंड, ये देखिए हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम छोड़ देते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन इज 5, ये तो हमारा रॉन्ग है, ये तो दूर से ही रॉन्ग दिख रहा है। द सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक एज रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन बिकम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये बिल्कुल सही है। सिनर्जेट्स आर हैप्लॉइड, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और क्या, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन इज 5 न्यूक्लियाई कहाँ, 3 न्यूक्लियाई होते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन में जो होते हैं, ठीक है। और ये वाला मुझे ये वाला समझ में क्या नहीं आ रहा है, हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, ये तो हमारे दो हमारे बिल्कुल सही हैं। चलिए छोड़ देते हैं जो हमारे इसमें नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। 165 का फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। मोस्ट कॉमन एंडोस्पर्म इज ऑफ न्यूक्लियर टाइप, बिल्कुल सही है। कोकोनट वाटर इज मेल गैमेटोफाइट, ये कोकोनट वाटर इज मेल गैमेटोफाइट, ये रॉन्ग है। मेल गैमेटोफाइट कैसे होगा भाई, एंडोस्पर्म यहाँ फ्यूजन कर रहा था ना, वहाँ पे जाके पोलर न्यूक्लियाई से दो से, ये 3N होता है और मेल गैमेटोफाइट तो N ही होता है। यहाँ से भी आप देखिए इसको आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से आउट हो गया। थर्ड, कोकोनट हैज बोथ फ्री न्यूक्लियर एंड सेल्यूलर, ये बिल्कुल सही, इसका हो जाएगा बी 165 का। 166, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन इज प्रियर इवेंट एम्ब्रियो, ये बिल्कुल सही है, एम्ब्रियो से पहले एंडोस्पर्म बन जाता है, मैं आपको कई बार बता चुका। एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म आर 3N एंड N, तो हाँ जिम्नोस्पर्म का 3N होता है और जिम्नोस्पर्म का N होता है, ये आप 11वीं क्लास में देखिए दिया हुआ है। तो एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है वो 3N होता है और जिम्नोस्पर्म में जो बनता है वो N होता है। प्लांट किंगडम में आपको ये मिल जाएगा। थर्ड वाला, एंडोस्पर्मिक सीड्स आर फाउंड इन कैस्टर, बार्ले एंड कोकोनट, हाँ ये भी ठीक है, यहाँ पे एंडोस्पर्म बचा रह जाता है। और पी बीन ग्राउंड नट में वहाँ पे एंडोस्पर्म पूरे तरीके से यूज कर लिया जाता है एम्ब्रियो के द्वारा, वो उसका पूरा खा जाता है। फोर्थ नंबर,
इन एल्ब्यूमिनस सीड फूड इज स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म। जो एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं, यहाँ एल्ब्यूमिन बचा रह जाता है। फूड इज स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म, हाँ यहाँ पे एंडोस्पर्म में स्टोर कर लेता है। एंड इन नॉन एल्ब्यूमिनस, जहाँ पे पूरा पूरा खा जाता है, तो यहाँ पे कॉटिलेडन में स्टोर होता है। बिल्कुल सही है, यानी इसके चारों करेक्ट है। चारों मतलब कि आप देखेंगे ये 4 नंबर सब करेक्ट है। अब आ जाए 167। ये देखिए दूर से आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे फॉल्स फ्रूट्स वगैरह दिए हुए हैं। ये हमारा क्या है, एप्पल है, ये स्ट्रॉबेरी है, ये कैस्यू है। तो ये फ्रूट्स एप्पल स्ट्रॉबेरी। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अबव फ्रूट्स। चलिए देख लेते हैं। बोथ आर पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी कहाँ से हो गए भाई? बोथ आर ट्रू फ्रूट्स, ट्रू फ्रूट्स भी नहीं है। बोथ आर फॉल्स फ्रूट्स इन विच थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट टू द फ्रूट फॉर्मेशन, ये बिल्कुल सही है। वन 168। द गिवन डायग्राम इज रिलेटेड टू कैस्टर सीड। कैस्टर, कैस्टर क्या होता है? डाइकोटिलेडन होता है कैस्टर सीड। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेवल्ड पार्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें इसमें। तो सीड कोट प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम फिजिकल टेम्परेचर एंड वाटर स्ट्रेस, बिल्कुल सही है। एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये तो हम 20 बार पढ़ चुके भाई। कैस्टर सीड है सिंगल कॉटिलेडन, भाई डाइकोटिलेडन है तो सिंगल कॉटिलेडन कहाँ से हो जाएगा? डाइकोटिलेडनस होगा ना। हाइपोकॉटाइल टर्मिनेट्स एट इट्स लोअर एंड। लोअर, लोअर मतलब हाइपो, अपर मतलब एपिकॉटाइल। तो हाइपोकॉटाइल लोअर एंड रूट टिप में, और वो शूट टिप में होता है। बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। देखिए आपके मैच द फॉलोइंग आ गया भाई। मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं अब। आउटर इंटेगुमेंट, आउटर होता है टेस्टा, बताया था मैंने आपको। इनर टेगमेन, ये भी मैंने आपको बताया था। ओवरी से फ्रूट बनता है, ओवेल से सीड, ये तो सीधा सीधा ही हो गया। 1 2 3 4 सी। 170 का मोनोकार्पिलरी सिंगल पिस्टिल 4। मोनोकार्पिलरी सिंगल पिस्टिल हो गया। मल्टी कार्पिलरी, मल्टी मतलब मैनी, मैनी पिस्टिल। सिंग, सिंग मतलब फ्यूज, तो फ्यूज्ड पिस्टिल। ये एपोकार्पस मतलब फ्री पिस्टिल। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? 170 का बी हो जाएगा। 171। देखिए सब तरह क्वेश्चन गाइस यहाँ पे लिए गए हैं। नॉर्मल भी हैं, मल्टीपल करेक्ट भी हैं, मैच द फॉलोइंग भी है, असर्शन रीजन भी है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं बचने वाला है। अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस हैं। मैं यहाँ पे आपका सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, आपको कहीं नहीं जाना है। और बेस्ट क्वेश्चन है भाई, फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड। 1 2 क्वेश्चन की बात नहीं करता हूँ, वो मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए एंटीपोडल्स, एंटीपोडल सिनर्जेट्स, ये आपके एन होते थे, तो ये हमारा हो जाएगा एन। ठीक है। सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल आपका जो है, पहले एंडोस्पर्म कर लेते हैं, क्लियर हमको पता है। तो एंडोस्पर्म हमारा 3n हो गया। फिर मेगास्पर्म मदर सेल, ये डिप्लॉयड होती है, तो ये हमारा 2n हो गया। सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते थे ना, तो n+n हो जाएगा। तो इसका हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारा सी। 4 3 2 1, देख लीजिए मिला दिया मैंने। 172 एंडोस्पर्मिक सीट, जहाँ पे एंडोस्पर्म बना रह जाता था। ठीक है, एंडोस्पर्मिक सीट, नॉन एंडोस्पर्मिक। सबसे पहले हम जो पता है वो हम कर लेते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक पी बीन ग्राउंडनट, पी बीन ग्राउंडनट। फॉल्स फ्रूट कैस्यू, एप्पल, स्ट्रॉबेरी। तो फॉल्स फ्रूट हम कर लेते हैं, कैस्यू में आगे। अब हमारा पता ट्रू फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट देखो, एंडोस्पर्मिक हमारा होता है मोनोकोटिलेडन में। ठीक है, तो मोनोकोटिलेडन यहाँ पे कौन दिया हुआ है? मोनोकोटिलेडन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है व्हीट। तो ये व्हीट हो जाएगा। अब एक ही बचा ट्रू फ्रूट, तो मैंगो हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 172 का। 172 का हमारा हो जाएगा बी। मैच कर लीजिए आप। देखिए, ये देखिए आगे जो मैंने आपको बताया तो पूरी यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पे वाइंड, वाइंड एनीमोफिली। वाइंड के लिए क्या है? एनीमोफिली, यानी ये तो सीधे सीधे ही हो गया।
एनिमोफिली, वाटर हाइड्रोफिली, हाइड्रो मतलब वाटर, ये तो क्लियर याद होगा। इंसेक्ट, इंसेक्ट एंट होती है, एंट मानी चींटी, एंट एंटीमोफिली, बर्ड्स और निथोफिली। तो 1 2 3 4 ए हो जाएगा इसका, 173 का ए हो जाएगा। 174 देख लेते हैं। 174 में कॉटिलेडन्स, देखिए एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल सबसे सिंपल है, इसको हम कर लेते हैं। अबो पोर्शन बिलो, बिलो मतलब कि हाइपो, तो ये हाइपोकोटाइल हो गया। एबो मतलब एपिकोटाइल, एपी पोर्शन अबव है इसमें। अब देखिए प्लीम्यूल, प्लीम्यूल देखिए स्टेम, स्टेम प्लीम्यूल से बनता है, और रूट किससे बनता है? रेडिकल से, रूट रेडिकल से बनता है। एक ही बचा, मिला लीजिए, कॉटिलेडन लीफ ऑफ एम्ब्रियो। अब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा देख लीजिए, सी हो जाएगा इसका। 175 पार्थिनोकार्पी, बनाना भाई, पार्थिनोकार्पी बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ही दिया हुआ। एपोमिक्सिस, सिट्रस एंड मैंगो। पॉलीएम्ब्रियो, सॉरी गलत हो गया। पार्थिनोकार्पिक बनाना होता है ये, पॉलीएम्ब्रियो सिट्रस और मैंगो होता है। एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस में एस्ट्रेसी फैमिली में और ग्रासेज में होता है। तो लो सिंपल हो गया, पार्थिनोकार्पिक बनाना, एस्ट्रेस एपोमिक्सिस ग्रासेज और एस्ट्रेसी फैमिली में होता है, पॉलीएम्ब्रियो सिट्रस एंड मैंगो में होता है। इसका ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका। 3 2 1। इसमें देखिए क्या दिया है, वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, इसको हम क्या, जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स, प्रीवेलिंग टेम्परेचर। हाँ वायबिलिटी टेम्परेचर और मॉइस्चर पे भी डिपेंड करती थी, ह्यूमिडिटी। तो वायबिलिटी ऑफ सीड इज टेम्परेचर और मॉइस्चर हो गए। ऑटोगैमी, जेनेटिकली सिमिलर पॉलन ग्रेन, ऑटोगैमी मतलब सिमिलर होते थे उसमें। पॉलन एलर्जी, पॉलन एलर्जी किससे, पार्थिनियम से होती थी। पार्थिनियम इज लाइक नहीं, मतलब उसका नाम ही था कैरेट ग्रास, पार्थिनियम का नाम था। पॉलन एलर्जी इससे हो जाती थी। बची जीनोगैमी, जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स, जो हो जाएगा, मिला लीजिए आप इसका। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 176 का ए, ए हो जाएगा। 177 का देख लेते हैं अब। 177 में हमारा क्या दिया हुआ है, ओवरी, ओवरी से क्या बनता था हमारा, बताया था आपको, ओवरी से फ्रूट बनता था। तो ओवरी से आपका बन गया फ्रूट। ओव्यूल से सीड बनता था, ओव्यूल से आपका सीड बन गया। वॉल ऑफ फ्रूट, वॉल मतलब कि पेरिकार्प, सीधे सीधे हो गया। फ्लेशी फ्रूट्स, गुआवा, ऑरेंज और मैंगो, मैंने आपको कल बताया था, देखिए जब पढ़ा रहा था मैं आपको, तो इसमें जो है फ्लेशी फ्रूट्स हमारे गुआवा, ऑरेंज, मैंगो आ जाते हैं। इसका हमारा ये हो गया। ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट मतलब ग्राउंड नट, ड्राई फ्रूट्स यार बहुत सारे आप जानते हैं, ग्राउंड नट, मस्टर्ड और बाकी और मेवा, बादाम भी तो ड्राई फ्रूट्स ही होता है भाई, होता है कि नहीं होता। तो इसका हो जाएगा ए 178। अब देखिए यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये भी देख लेते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है तो क्या क्या बनता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले जो होता है कि पहले स्पोरोजेनस टिश्यू जो होता था, बीच में जो होता था वहाँ पे, देखिए मैंने आपको बताया हुआ था, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती थी वो स्पोरोजेनस टिश्यू भी कह सकते हैं। फिर पॉलन मदर सेल, माइक्रोस्पोरोजेनस के बाद पॉलन मदर सेल बनती है। फिर उसके बाद मियोसिस होता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, ठीक है। फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है, जहाँ डिहाइसेंस होता है, पॉलन ग्रेन बनते हैं। फिर पॉलन ग्रेन ही तो मेल गैमेट होते हैं भाई, तो इसका हो जाएगा डी 179। स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, डायोसी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। डायोसी मतलब क्या है, मोनोकॉटिल नहीं, यूनिसेक्सुअल, मतलब कि या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। जब दोनों प्लांट में एक ही होगा, एक प्लांट में मेल होगा या तो फीमेल होगा, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा। तो इस यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये पहला ऑप्शन राइट है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी यानी रिजेक्शन, जहाँ पे मतलब कि रिजेक्शन बिल्कुल हो जाएगा भाई, जब उसे पहचान जाएगा वो कि मेरे टाइप का नहीं है, और वहाँ पे उसे करवाना क्या है, हमें जो चाहिए, तो यहाँ पे नहीं हो सकता। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब रिजेक्शन, तो यहाँ पे रिजेक्ट कर देगा, तो यहाँ पे जब रिजेक्ट कर देगा तो दूसरी जगह चला जाएगा भाई, जब रिजेक्ट हो जाएगा तो दूसरी जगह चला जाएगा, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होता है। यहाँ पे भी क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 180। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव एपिकोटाइल, सिंपल है, कितनी बार, पेरिस्पर्म, रेसिडुअल न्यूक्लियस, ये भी सीधा सीधा कितनी बार आपको बता चुका अभी आज ही। नेम द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट डिटरमाइंस द कंपैटिबल नेचर ऑफ पॉलन ग्रेन्स,
यानी इसमें देखिए क्या है कि जो पॉलन ग्रेन के होमोलॉगस से कह सकते हैं उसके कंपैटिबल है फीमेल का पार्ट, तो वो कौन सा होगा बताइए? पिस्टिल। 183 विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन अकर्स इन सेल्फ इनकम्पैटिबल प्लांट। यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। भी मैंने आपको बताया ना कि जब वहाँ पे सेल्फ इनकम्पैटिबल होगा तो वो हो ही नहीं पाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। तो भाई जब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा तो कहीं तो जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो फिर से क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा उसमें। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के यहाँ पे आपको देखिए मैं सब कुछ यहाँ पे कवर कर दूंगा आपका भाई। एनसीईआरटी भी कवर हो रही है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा, असर्शन रीजन भी हो जाएगा और वन वर्ड भी हो गया, मैच द करेक्ट भी हो गया, सारा कुछ यहाँ पे हो रहा है भाई। इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। इतने क्वेश्चन कोई नहीं करवाता एक चैप्टर से। देखिए मैं आपको पूरे पूरे चैप्टर बिल्कुल टिप्स पे कर दूंगा। पहले चैप्टर एक्सप्लेनेशन, फिर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला ऐसे। In typical complete bisexual hypogamous flower, the arrangement of floral walls on the thalamus from the outermost, कुछ नहीं करना है इसमें, ऊपर का सब भूल जाओ तुम। इसमें भी फ्लोरल वॉल्स बताना है फ्लावर में कि इनर साइड से आउटर साइड के लिए, पता नहीं आउटर साइड से इनर साइड के लिए। सबसे पहले हमारा क्या आता था? सेपल्स। तो ग्रुप ऑफ सेपल्स हम उसे कैलिक्स बोलते हैं। फिर आते थे पेटल्स। भाई देखो ये होता था जैसे हमारा ये स्टिग्मा होता था, ये यहाँ पे स्टेमेन होता था, ये यहाँ पे हमारे ऐसे लटके होते थे सेपल्स होते थे, ये हमारे यहाँ पे ओवरी होती थी, और यहाँ पे जो बड़े बड़े से ऐसे 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 कलर्ड होते हैं, कलर्ड वो पेटल होते हैं, ग्रीन कलर के सेपल्स होते हैं। ये हमारा एंड्रोसियम हो गया, ये गाइनोसियम हो गया, ये यहाँ पे ओवरी हो गई, ये यहाँ पे छोटा सा रिसेप्टिकल हो गया, ठीक है, थैलेमस भी बोलते हैं हम इसको। तो बस सिंपल देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ सेपल्स कैलिक्स होता है, ये ग्रुप ऑफ पेटल्स कोरोला होता है, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोसियम होता है। देखिए सीधे सीधे दिया हुआ है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। आगे चलते हैं 185 का। अमंग द टर्म्स गिवन बिलो दोज दैट आर टेक्निकली करेक्ट नेम्स फॉर ए क्लोरल व्हील, नॉट टेक्निकली करेक्ट, यानी जो टेक्निकली करेक्ट नहीं है। तो देखिए ग्रुप ऑफ सेपल्स होता है कैलिक्स, कैलिक्स तो यहाँ पे दिया नहीं है। ग्रुप ऑफ पेटल्स होता है कोरोला, वो भी नहीं दिया है। तो क्या यहाँ पे कोरोला दिया है, सॉरी, तो कोरोला हो गया हमारा। और एंड्रोसियम भी ठीक है, एंड्रोसियम गाइनोसियम होता है, लेकिन यहाँ पे सेपल्स का सेपल या कैलिक्स होना चाहिए था। यहाँ कार्पेल है तो कार्पेल नहीं गाइनोसियम होना चाहिए था। तो ये दोनों हमारे जो है नहीं है, तो सेकंड और आई सी हो जाएगा इसका आंसर। तो 186 का एम्ब्रियोसाइकिज ओव्यूल, क्या बोल रहा है ये? एम्ब्रियोसाइकिज टू ओव्यूल एज, यानी जो एम्ब्रियोसाइकिज ओव्यूल है, तो एंथर के लिए क्या होगा भाई? एम्ब्रियोसाइक से ओव्यूल निकला तो एंथर से पॉलन ग्रेन निकलते हैं, तो वो उसके कंपेटिबल हो जाएंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 187 ए डाइकोटिलेडनस प्लांट बियर्स फ्लावर्स बट नेवर प्रोड्यूस्ड फ्रूट्स एंड सीड्स, द मोस्ट प्रोबेबल काज। देखिए क्या है यहाँ पे, एक प्लांट है, ठीक है, डाइकोटिलेडनस का, यानी मतलब कि वो प्लांट है जिसमें फूल, यानी उसमें कभी प्रोबेबल फ्रूट्स और सीड नहीं निकलते। तो यही जब फ्रूट्स और सीड नहीं निकलते तो क्या होगा यहाँ पे? मान लो कि पहली बात तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। तो अगर यूनिसेक्सुअल होगा जैसे, तो या तो वो पॉलन ग्रेन बनाएगा, यानी या तो वहाँ पे मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा। तो देखिए जब मेल पार्ट फीमेल फ्यूज से करता है, फ्यूज करता है फीमेल के साथ, तब वहाँ पे फ्रूट और सीड बनते थे, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन को तो अपनी जगह पे पॉलन ग्रेन को अपनी जगह से जाना है भाई, स्टिग्मा तो चल के आएगी नहीं, पॉलन ग्रेन से ट्रांसफर होंगे स्टिग्मा में। तो जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में ट्रांसफर होंगे, तो जो पॉलन ग्रेन वाला प्लांट होगा तो वहां पे तो भाई फ्रूट और सीड बनेंगे नहीं। लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया, किसका? स्टिग्मा है उसमें, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी गाइनोसियम है, तो जब यहाँ से पॉलन ग्रेन आ जाएंगे तो ये तो बना लेगा हमारा, ये फ्रूट भी बना लेगा और सीड भी बना लेगा, ठीक है। तो ये फ्रूट भी बना लेगा और सीड भी बना लेगा, तो इसके लिए हमें मेल पार्ट चाहिए भाई, ठीक है, डायोसी, और यहाँ पे मतलब कि स्टेमेन प्रेजेंट हो।
तो देखिए इसका ऑप्शन मुझे तो क्लियर दिख रहा है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। प्लांट इज डायोसियस, हाँ बिल्कुल सही है। एंड बियर्स ओनली पिस्टिलेट, नहीं भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टिलेट नहीं, पिस्टिलेट मतलब जिसमें पिस्टिल प्रेजेंट हो, ठीक है, पिस्टिल गाइनोसियम पार्ट, तो ये तो नहीं होगा। प्लांट डायोसियस एंड बियर्स बोथ, बोथ बिल्कुल नहीं होगा भाई, पहली बात तो मोनोसियस होना चाहिए, ये भी यहीं से गलत हो गया। प्लांट इज मोनोसियस नहीं, मोनोसियस बिल्कुल नहीं होगा। डी, प्लांट इज डायोसियस एंड बियर्स ओनली स्टेमिनेट फ्लावर्स, यहाँ पे ना फ्रूट बनेंगे और ना ही फल बनेंगे, वो सॉरी ना ही फ्रूट्स बनेंगे और ना ही सीड्स बनेंगे। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर्स इन एंडोथीसियम माइक्रोस्पोर, भाई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में ही तो होगा, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगा भाई मियोसिस। 189 फ्रॉम अमंग द सेट्स ऑफ टर्म गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज डेट आर एसोसिएटेड विद द गाइनोसियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और यहीं पे जब प्रोसेस होती है आगे, जब पॉलन ट्यूब आता है ये सब होता था, यहाँ पे एक एम्ब्रियो सैक बन जाता था, यहाँ पे एंटीपोडल्स और वो सब होते थे, सिनर्जिस्ट होती थी, तो यहाँ पे आंसर स्टिग्मा, ओव्यूल, स्टिग्मा, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक, प्लेसेंटा, ए, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। 190 फ्रॉम स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द करेक्ट डेटा ट्रू फॉर टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट में क्या था? 7 सेल डेट न्यूक्लिएटेड स्टेज, मैंने आपको बताया था मैच्योरिटी में होता था, यही वाला इसके लिए करेक्ट हो जाएगा 191 का। फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द करेक्ट डेटा ट्रू फॉर टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट की बात कर रहा है भाई यहाँ पे। फीमेल गैमेटोफाइट में एम्ब्रियो सैक का समझ गया था, तो यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट की बात कर रहा था, ये गलत हो जाएगा। इट इज़ फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, नहीं फ्री न्यूक्लियर कैसे हो जाएगा? इट इज सिचुएटेड इनसाइड द इंटीग्यूमेंट बट आउटसाइड द न्यूक्लियस, ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। इट हैज, फोर्थ वाली देख लेते हैं। इट हैज एन एग एपरेटस सिचुएटेड एट द चलाजा लैंड, एक एपरेटस चलाजा लैंड में नहीं होता था, माइक्रोपाइलर लैंड में होता, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका सी हो जाएगा 191 का। इट इज सिचुएटेड इनसाइड द इंटीग्यूमेंट, इंटीग्यूमेंट के अंदर ही तो होता था भाई एम्ब्रियो सैक, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता था तो वो अंदर ही तो होता था इंटीग्यूमेंट्स के। भाई यहाँ पे देखा होगा आपने, ऐसे था, फिर यहाँ पे न्यूक्लियस सेल्स आ जाते थे, फिर यहाँ पे इंटीग्यूमेंट्स आ जाते थे, और यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड होता था, यहाँ पे चलाजा एंड होता था, आपने देखा था, यही हो जाएगा 192। ऑटोगोमी कैन अकर इन कैस्मोगेमस फ्लावर्स, ऑटोगेमी कैन अकर इन कैस्मोगेमस फ्लावर्स, हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, लेकिन तब हो सकती है जब पोलन ग्रेन और जब स्टिग्मा रिसेप्टिविटी दोनों मतलब कि मैच्योर हो जाए सेम टाइम पे, तब हो जाएगा ऑटोगेमी। पोलन मैच्योर्स बिफोर, नहीं यहाँ पे तो हो ही नहीं पाएगा। ओव्यूल्स मैच्योर बिफोर मैच्योर पोलन, यहाँ भी इम्पॉसिबल है। बोथ पोलन एंड ओव्यूल्स मैच्योर साइमल्टेनियसली, हाँ सी हो जाएगा इसका आंसर। बोथ मैच्योर एंड स्टिग्मा इक्वल लेंथ, लेंथ से भाई कोई रिलेशन ही नहीं है। आगे देखिए 193 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स ऑलवेज एक्सिबिट ऑटोगेमी, हाँ बिल्कुल सही, क्लोज होते हैं, पॉलिनेशन की कोई जरूरत ही नहीं होती, बिल्कुल सही है। कैस्मोगेमस फ्लावर्स ऑलवेज एक्सिबिट, ऑलवेज थोड़ी एक्सिबिट करते हैं, जीनोगेमी भी हो सकता है भाई गिटनोगेमी के अलावा। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स एक्सिबिट बोथ ऑटोगेमी एंड नहीं गिटनोगेमी नहीं होता। कैस्मोगेमस फ्लावर्स नेवर एक्सिबिट ऑटोगेमी, यहाँ पे नेवर नहीं भाई ऑलवेज होना चाहिए था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए 194। From among the situation given below, choose the one that prevents both autogamy and geitonogamy, यानी यहाँ ऑटोगैमी भी ना हो और गिटनोगैमी भी ना हो, मतलब कि फ्लावर टू फ्लावर भी ना हो, यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, यही यहाँ समझ में आ रहा है कि जब ऑटोगैमी भी हमें नहीं करना है तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, यानी मोनोवेसियस वाले दोनों हमारे गलत हो गए। डायोसियस की बात करते हैं, डायोसियस प्लांट बियरिंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। डायोसियस प्लांट विद बाइसेक्सुअल, भाई जब डायोसियस है तो यहाँ बाइसेक्सुअल फ्लावर कैसे हो जाएंगे? यूनिसेक्सुअल होंगे, तो इसका लो ये ऐसे ही मिल गया भाई, इसको हमें कुछ करना ही पड़ेगा, इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, वो सॉरी बी 194 का हमारा हो जाएगा बी। 195 का चलते हैं। इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल्स डेट डिजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो सैक में कौन कौन सी सेल डिजनरेट हो जाती थी? मैंने अभी आपको ऊपर डायग्राम में बताया हुआ था, सिनर्जिट्स डिजनरेट हो जाती थी, और क्या डिजनरेट हो जाती थी? सिनर्जिट्स, एंटीपोडल्स,
ये डिजेनरेट हो जाती थी। एग सेल के साथ जो फ्यूज किया था उसने, तो यहाँ पे एम्ब्रियो बना लेता है, ठीक है। और पोलर न्यूक्लिया के साथ में प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना लेता है। तो यहाँ पे कौन कौन सी डिजेनरेट हो जाएंगी, एंटीपोडल्स और सिनर्जेट्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 196। While planning for a artificial hybridization program involving dioecious plant, dioecious मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप कुड नॉट बी रिलीवेंट। भाई जब यूनिसेक्सुअल है, वहाँ मेल पार्ट है ही नहीं है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्ट में आपने देखा था हमने वहाँ पे क्या किया था, हमने वहाँ पे इमेस्कुलेशन किया था। भाई एक फ्लावर होता है जो वहाँ पे ये भी होता है, और उसी फ्लावर में ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही पाया जाता है। तो जब रिसेप्टिव दोनों सेम टाइम हो जाएंगे तो यहाँ पे क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन हमें नहीं करवाना होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पे हमें, और तो हम यहाँ पे क्या प्रोसेस करते, इमेस्कुलेशन करते थे। लेकिन जब यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर दिया हुआ है डायोसियस, तो यहाँ पे इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, तो हम सिर्फ बैगिंग करेंगे। आगे देखते हैं क्या बोल रहा था क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड नॉट बी रिलीवेंट, कुड नॉट बी रिलीवेंट, रिलीवेंट कौन सा नहीं है, ठीक है। डायोसियस प्लांट विच कुड नॉट बी, वुड नॉट बी रिलीवेंट, रिलीवेंट क्या नहीं है यहाँ पे, इमेस्कुलेशन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, इमेस्कुलेशन हमें कोई जरूरत नहीं यहाँ पे। 197 का देख लेते हैं। इन एम्ब्रियोज ऑफ ए टिपिकल डाइकॉट एंड ग्रास यूज होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। होमोलोगस स्ट्रक्चर बताना भाई, जो मोनोकॉट और डाइकॉट में होता है। तो मैंने आपको कल क्लियर बताया हुआ था, अगर आपने ध्यान दिया होगा। कॉटिलेडन, ठीक है, डायोसियस में, मोनोएसियस में, यानी डाइकोटिलेडनस प्लांट्स, मोनोएसियस प्लांट्स में होता है डाइकोटी वो कॉटिलेडन्स। और जो मोनोकॉटिलेडन्स होते थे, मोनोकॉटिलेडन्स में पाया जाता था स्क्यूटिलम, और डाइकोटिलेडन्स में पाया जाता था कॉटिलेडन्स। तो इसका हो जाएगा हमारा सी, ये होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं। 198 द फिनोमिनन ऑब्जर्व्ड इन सम ऑफ द प्लांट्स वेयर द पार्ट ऑफ द सेक्सुअल apparatus इज यूज्ड फॉर फॉर्मिंग एम्ब्रियोज विदाउट फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन कुछ याद आया आपको? एम्ब्रियो मतलब सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ये होता था एपोमिक्सिस। 199 इन फ्लावर इफ द मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म्स मेगास्पोर्स विदाउट अंडरगो मियोसिस, यानी मियोसिस नहीं हो रहा है, एंड इज वन ऑफ द मेगास्पोर डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियोसाइकिड न्यूक्लियाई वुड बी। भाई जब मियोसिस ही नहीं होगा तो मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो जब मियोसिस ही नहीं होगा, रिडक्शन ही नहीं होगा, तो वहाँ पूरे भाई 2n होती है मेगास्पोर मदर सेल, तो वहाँ 2n ही रह जाएगी। 2n मतलब डिप्लॉयड, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। 200 का देख लेते हैं। बस एंडिंग पे आ गए हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए। मैंने आपको बताया था कि मैं करीब करीब 200 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, बस हम एंडिंग पॉइंट पे, बस थोड़ा सा और बैठ लीजिए। 200 द फिनोमेना वेयर इन द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। लो, ओवरी डेवलप विदाउट फ्रूट, ओवरी मतलब फ्रूट, ओवरी मतलब फ्रूट, फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये पार्थिनोकार्पी हो जाता था। सीड मतलब सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होता था, एपोमिक्सिस, और फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थिनोकार्पी। 201 इन ए फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक, इन ए फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक द हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, हैप्लॉइड सिनर्जिड हैप्लॉइड होती थी, एंटीपोडल हैप्लॉइड होती थी। यहाँ पे एंटीपोडल भी दिया, सिनर्जिड भी दिया, आगे देख लेते हैं। डिप्लॉइड, डिप्लॉइड यहाँ पे क्या, जाइगोट, ये पहले में दिया जाइगोट। एंटीपोडल नहीं होता, सिनर्जिड नहीं होता, पोलर न्यूक्लियाई डिप्लॉइड होता है, ये दो में से भी कोई हो सकता है। फिर देते हैं ट्रिप्लॉइड, तो ट्रिप्लॉइड क्या होता था, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जाइगोट तो डिप्लॉइड होता था, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 हो जाएगा। 202 द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोंजियम इन एन एंथेरिज। आउटर मोस्ट कौन थी? एपिडर्मिस। इनर मोस्ट टेपिटम थी, तो एपिडर्मिस टेपिटम। 203 का देख लीजिए। ए पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ प्लांट प्रोड्यूसेस लाइट नॉन स्टिकी, लाइट हल्के होते हैं, नॉन स्टिकी चिपकते नहीं है कहीं पे, पॉलन ग्रेन्स लार्ज नंबर एंड इट स्टिग्माज आर लॉन्ग एंड फीदरी, मतलब इसके स्टिग्मा भी बहुत फैले हुए होते हैं, फीदरी फीदरी। दीज मॉडिफिकेशन फैसिलिटेट पॉलिनेशन बाय, ये क्या याद करिए, वाइंड पॉलिनेशन का कैरेक्टर था, ठीक है। आगे क्या है, चलिए क्वेश्चन खत्म हो गए, बस हमारे इतने ही क्वेश्चन थे गाइस, बस इतना ही बोलना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और हमको सपोर्ट करिए, और शेयर भी कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा। अभी अब दिन रात बहुत मेहनत की जा रही है आपके लिए, और देखिए फुल्ली बढ़िया बढ़िया कंटेंट आ रहा है,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने हर दोस्त 2-3 दोस्त जो भी आपके अच्छे-अच्छे दोस्त हों और आप उनका भला चाहते हो, आप उनको शेयर कर दीजिए। और यहीं हम एंडिंग करते हैं। वैसे भी टाइम काफ़ी हो चुका है और आप इतनी देर तक बैठने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों चलिए तो फिर हम यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।